सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत खोल सगमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। त्वमेव विद्या द्रविणात्ममेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे राधे सीताराम। मिट थोड़ा सा कम कर लीजिए। श्री सीताराम, श्री राधे राधे। बढ़ाना नहीं है, मिट कम करिए। श्री राधे, श्री राधे सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम सीताराम, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री सीताराम, श्री राधे श्री राधे।
तो संकीर्तन करिए, माइक दे दीजिए, माइक सुनने नहीं दे रहा। आरती का दर्शन करके यथास्थान बैठ जाए। श्री राम जय राम क्लिप बदल दो। जय जय राम। हमारी तरफ ना करो, ठीक उधर ही रहने दो। श्री राम जय शार्पनेस कम करो मशीन से। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री पूरा डिस्टर्ब हो गया, मशीन से ट्रबल कम कर दो, बंद कर दिया पूरा। और टीपो का जो फेडर पूरा खुला है ना, उसको 0 dB पे कर दो या 5 पे कर दो। श्री राम जय राम जय जय राम। इसका इको काट दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राघव श्री राम जय बस, राम पीछे वाला जय बना। जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय बोलो। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राधे। बस बस, इको खाली डाल दो बस। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। दोनों स्पीकर आगे पीछे बोल रहे हैं, ये और वो। राधे राधे, ये आगे पीछे वाला बोल रहा है, फिर बाद में ये बोल रहा है। मॉनिटर छूट रहा है, आगे पीछे हो रहा है। आइए हम सभी भक्त प्रेम से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति नंद के नंदन जसुदा नंदन आप श्री एवं जगत जननी साक्षात जगदम्बा परम्बा राधिका रानी, आप दोनों श्री के चरणार बिंदु में इस दास के साथ आप आए हुए सभी भक्तों का बारंबार कोट सह प्रणाम स्वीकार हो। ये दोनों आगे पीछे बोल रहे हैं। तदुपरांत अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण यह परम सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। तो हनुमंत लाल जी का ध्यान और उनके चरणों का
अभिनंदन, चंदन और वंदन करते हुए इस कथा प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित श्रेष्ठ श्रोता बंधु, बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं, बहनों, साथ ही मंच पर आसीन समस्त ब्राह्मण बंधु, आप सभी भक्तों का इस व्यास मंच से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के तृतीय दिवस की प्रवेश बेला में आज पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए हम सभी भक्त बड़े भाव से, प्रेम से मंगलाचरण करते हुए कथाक्रम में प्रवेश पाएंगे। पिछले में इनको नहीं आ रहा, पीछे वाले में वही फर्क है, पीछे वाले में इनको नहीं आ रहा है। हरि श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमद चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगींद्र मेड्यम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा धरि ध्यान।
राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रभु श्री सीताराम। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथाक्रम में प्रवेश। इको थोड़ा सा कम करो हमारे में। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्त वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् आनन्दकन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं प्रपदे श्रीविश्वनाथं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल आप सभी भक्तों ने बड़ा सुंदर सा प्रसंग सुना था कि किस प्रकार भगवान जो कि दीन दयाल कहे जाते हैं, करुणा सिंधु कहे जाते हैं, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर, वो भगवान कैसे माता द्रौपदी, माता कुंती की पौत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बना करके प्रविष्ट होती है। और एक बात आपको बताएं, जब आप गरुड़ पुराण की कथा सुनेंगे या गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि जीव इस शरीर से निकल करके जब उसकी 87,000 कोस की यात्रा प्रारंभ होती है, यहां से जमपुरी की, मृत्युलोक से यमपुरी की जो दूरी है लगभग 87,000 योजन की है। तो जब वह इस दूरी को तय करने का सफर प्रारंभ करता है तो उसको एक शरीर प्रदान करते हैं यमराज, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जो इसी स्थूल शरीर के अंदर रहता है। और उस शरीर का परिमाप भी इतना ही है, अंगुष्ठ मात्र का ही वह शरीर होता है। इतने में उसके हाथ होंगे, पैर होगा, नाक मुंह कान आंख सब कुछ रहता है।
वो उस शरीर के द्वारा ही, जिसको कहते हैं दंड शरीर या भोग के लिए शरीर मिलता है। यहां से जब जाते हैं हम, तो वो जो शरीर हमको मिलता है उसी का नाम है भोग के लिए प्राप्त हुई शरीर। उसी शरीर पर यमदूत आपको तमाम पीड़ाएं देते हैं, कटीले रास्ते में ले जाएंगे, आग में जलाएंगे। तो भगवान उसी अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बना करके उत्तरा मैया के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान को करुणा सिंधु कहा गया, दीन बंधु कहे गए भगवान, क्योंकि वो किस प्रकार अपने भक्त का उद्धार करते हैं। यहां तक कि पितामह भीष्म, जो कि जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़े रहे, जानते हुए कि यह अधर्म है, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में खड़े रहे, क्योंकि वो वचनबद्ध थे कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी की सदैव रक्षा करूंगा। उन पितामह भीष्म ने भी, लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, बड़े बड़े गुणी जन कहते हैं, संत अमलात्मा विमलात्मा कहते हैं कि जीवन भर राम राम करने वाले के मुख से भी अंत समय में राम नहीं निकलता है। लेकिन पितामह भीष्म, चूंकि वो धर्मी थे, अपने धर्म पर अडिग थे, इसलिए उनको नसीब हुआ कि जब गंगा जी का तट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ पितामह भीष्म को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया एक मर्यादा के पालन के लिए किया। इसी लिए भगवान को कहा जाता है कि प्रभु आप सदैव अपने भक्तों के हितार्थ ही सब कुछ करते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, जिस परमात्मा के भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, उस परमात्मा को यहां मृतलोक में आकर बन बन भटकने की क्या जरूरत थी? क्यों बन बन घूमे? लेकिन वो आते हैं क्योंकि उनको पता है कि काल कर्म गुणाधीनो काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। क्योंकि वो जानते हैं कि यह जीव पांच भौतिक शरीर से बना हुआ शरीर लेकर के मृत्युलोक में रहता है और अपने ही कर्म के बंधन में उलझ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी शिकार करने के लिए जाला बनाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसी जाले में खुद उलझकर मर जाता है। तो भगवान अपने उन्हीं भक्तों को, अच्छा भगवान पहचान कैसे लेते हैं कि इसमें भक्त कौन है और अभक्त कौन है? ठीक उसी प्रकार यदा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दते मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। महाभारत के शांति पर्व में कहा है व्यास जी ने कि जैसे हजारों गाय हजारों बछड़ों के झुंड में भी गौ मैया अपने बछड़े को पहचान लेती है, माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है और बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, चाहे जितना अंधेरा हो।
उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को पहचान लेते हैं, चाहे वो जैसा। और जब भगवान अपने भक्त को पहचान लेते हैं तो वो उनकी ही करुणा करने के लिए, उन पर दया करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। और यही बात दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि नहीं समझ पाए, और यही बात पांडव पुत्र समझ गए, जिसलिए उनको भगवान की सानिध्यता प्राप्त हुई, भगवान की निकटता प्राप्त हुई, क्योंकि ये तो भगवान का ही अपना वचन है। करऊं सदा तिनके रखवारी, कैसे? जिमि बालक राखै महतारी। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जब ऐसा आप कर लेंगे तो परमात्मा आपके निकट ही रहेंगे महाराज। लेकिन थोड़ी सी कठिनाई है। वो कठिनाई क्या है? हम जीवन में जिस दिन से जन्म लेते हैं उस दिन से एक एक दिन चलता चला जा रहा है, और हम रोज यही कहते हैं कि चलो कल से भगवान का भजन कल से शुरू करेंगे, सुबह 5 बजे कल उठेंगे। अब आज तो बीत गया है, बस कल सुबह 4 बजे जग जाएंगे और जग करके नहा धोकर तुलसी की माला लेकर बैठ जाएंगे। लेकिन न वो कल आता है और न माला उठता है। संत सदा उपदेश बतावत, केस सब सिर श्वेत भये हैं। तू ममता अजहू नहीं छाड़त, काल न्याय संदेश दये हैं। आजु के काल ही चले मन मूरख, तेरे तो देखत के ते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम संवारत, कही जा जग में यूं कौन रहे। संत बताते हैं कि चौथापन चौथेपन जाई नृप कानन। आज अगर गुरु जी कह दें कि बच्चा जजमान अब आपका उम्र 60 साल हो गया, आप घर द्वार छोड़ के चलो काशी में बस जाओ, तो जजमान अपना पता नहीं घर से नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन पंडित जी का उसी दिन से घर से दाना पानी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो पंडित जी घर द्वार छोड़े की बात कर दिया। इसलिए यही बात युधिष्ठिर की समझ में आ गई। कब? जब राजा परीक्षित थोड़ा बड़े हुए, और जब राजा परीक्षित थोड़े बड़े हुए तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने घर से निकले, यानी अपने महल से निकल करके अपने काका धृतराष्ट्र जी से मिलने गए हैं। और जब धृतराष्ट्र जी से मिलने गए तो वहां धृतराष्ट्र जी को नहीं पाया, और जब धृतराष्ट्र जी को नहीं पाए तो उनके मन में चिंता हो गई, करे क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई, क्या हमारी आओ भगत में कोई कमी रह गई, या हमारे पितृ भक्ति में कोई त्रुटि हो गई, क्यों कर काका जी हमें कहां चले गए। तब तक रास्ते में विदुर जी मिले, और विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, पितामह भी आपके तात धृतराष्ट्र घर छोड़कर नहीं गए हैं, अपितु अपना परमार्थ सिद्ध करने के लिए हिमालय के उत्तरी भूभाग के में तपस्या करने चले गए हैं। और यह बात सुनकर के महाराज युधिष्ठिर बड़ा दुखी होते हैं, और
वो भी अपना राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप करके चले जाते हैं उत्तरी भूभाग में, क्योंकि पितामह के मिलने का स्थान, तात धृतराष्ट्र के मिलने का स्थान विदुर जी ने बताया था कि वो आपको मिलेंगे हिमालय के उत्तरी भूभाग में तपस्या करने गए हैं और वहीं जाने पर वो आपसे मिलेंगे। ऐसा सुन करके जब युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों सहित वहां गए तो उसके पूर्व परीक्षित जी को राजा बनाया और राजा को परीक्षित को बनाकर जाने लगे तो 2 मंत्र देकर गए। एक कि शरणागति की कभी परित्याग मत करना, जो तुम्हारी शरण में आ जाए भले ही वो तुम्हारा दुश्मन हो लेकिन फिर भी तुम उसकी सदैव रक्षा करना, उसके हित का ध्यान रखना। और दूसरा, संत, गौ, ब्राह्मण और बालिका, इन 4 की सदैव रक्षा करना, यानी कुल मिलाकर के धर्म की रक्षा करना। और राजा का धर्म है क्या? राजा का धर्म है पालहि प्रजा पुत्र के नाई, अपने समस्त प्रजा का रक्षण करना। और चले गए, एक एक करके क्रम से सभी भाई विलीन होते चले गए। अंत में जब धृतराष्ट्र जी हिमालय की शिखा पर पहुंचे तो वहां उनके साथ एक स्वान था। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि हे प्रभु आप कौन हैं? यहां तक आने में मेरी पत्नी सहित मेरे 4 भाई विलीन हो गए, आप यहां तक मेरे साथ सशरीर आए हैं तो निश्चित आप कोई देव पुरुष हैं। तब उस श्वान ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया। और वो श्वान है कौन? वो श्वान धर्मराज थे। और युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग के रथ पर, दिव्य रथ पर आरूढ़ कराकर अपने साथ लेकर चले गए। इधर राजा परीक्षित राजा बनने के बाद एक बार दिग्विजय करने गए और दिग्विजय करके वापस आ रहे थे तो मार्ग में उन्होंने क्या देखा? एक गाय के पीछे और एक बैल दौड़ रहा है। बैल के पीछे एक धृष्टकाय व्यक्ति दौड़ रहा है जिसके हाथ में नंगी तलवार है। और जब राजा परीक्षित ने देखा कि गाय त्रस्त हो गई है और बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से बैल घिसट कर भाग रहा है, तो राजा परीक्षित को देख करके उन्होंने अभय की मांग कर दिया कि प्रभु हमारी रक्षा करें। तो अपने दादा की बात को याद करके उन्होंने उनको रक्षा करने का वचन दिया और उस धूर्तकाय व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और क्यों इस गाय और इस बैल को प्रताड़ित कर रहे हैं, इस गौवंश को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? तब उस धृष्टकाय व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को गए उसी दिन कलयुग का प्रवेश हो गया और मैं कलयुग हूं। तो गाय और बैल से उसका परिचय पूछा तो गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी और ये धर्म। अच्छा, आज तक किसी ने इस बात पर विचार आप लोगों ने किया कि भगवान शंकर सब, कोई हाथी पर चढ़ता है, कोई घोड़े पर चढ़ता है, कोई दिव्य रथ पर चढ़ता है, तो बाबा भोलेनाथ बैल पर क्यों बैठते हैं? नंदी तो वाहन है लेकिन नंदी क्यों है? इस पर कभी विचार किया? क्योंकि भगवान शंकर धर्म के साथ रहते हैं। बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है और गौ मैया जो है वो पृथ्वी की स्वरूपा है।
और धर्म के 4 पैर हैं, बैल के 4 पैर हैं, धर्म के 4 पैर हैं। धर्म पद के न चरणम भिक्षायामुपलभ्य गाम पृक्षति स्माश्रुवदनाम विवत्सामिव मातरम। 4 पैर हैं और चारों पैरों में से पहला पैर है तपस्या, दूसरा पैर है शौच, तीसरा है दया और चौथा है सत्य। 3 पैर तो द्वापर के अंत तक इसने, जब कलयुग के प्रवेश होते ही इसने तोड़ दिया। 1 पैर बचा है और वो है सत्य का, ये भी तोड़ देना चाहता है। तो महाराज परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाल करके खड़ा हो गए और कहते हैं कि तुम कस्वम मच्छरणे लोके बलाध्यवश्या बलान बलि, तुम मेरे राज्य की सीमा में इन गौवंश पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? मैं तेरा वध कर दूंगा। तो कहता है प्रभु अब मेरा राज्य प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कलयुग आ गया है, इसलिए आप मेरा प्राण न लें। तो महाराज परीक्षित ने कहा मैं तेरा जीवन दान दे दूंगा तुझे, लेकिन एक शर्त है कि तू इनको प्रताड़ित नहीं करेगा और दूर तक, जहां तक मेरे राज्य की सीमा है, मेरे राज्य के सीमा से, मेरे राज्य के सरहद से तो बाहर चला जा, उसके बाहर जाकर के अपने राज्य का विस्तार कर, अपने प्रभाव का विस्तार कर। तब कलयुग कहता है प्रभु जहां तक भी मेरी नजर जा रही है वहां तक तो आपका ही साम्राज्य है, तो हम जाएं कहां? इसलिए आप मुझे कोई स्थान दीजिए जहां मैं निवास कर सकूं। तब राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिया। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधः अभ्यर्थी ततस्तदा तस्मै स्थाना निकलये ददो। स्थान निकलये ददो, ये 4 स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने दिया और कहा तुम जाकर के यहीं निवास करो। कहां कहां? जहां जुआ खेला जाता हो। ध्यान से समझ लीजिए कलयुग रहता कहां कहां। पहली स्थान जहां जुआ खेला जाता हो, दूसरा स्थान जहां मदिरा का पान होता हो, जहां मदिरा का व्यवसाय होता हो, तीसरा स्थान जहां वैश्यालय हो, जहां पर स्त्री गमन होता हो, या जहां स्त्रियों की खरीद फरोख्त होती, खरीदी बेची जाती हो। चौथा स्थान स्वर्ण में दिया, सोने में। अब थोड़ा सा यहां विचार करने की बात है, कलयुग सोने में भी है। तो एक काम करिएगा, आज भगवान शंकर का विवाह है और 6वें दिन भगवान कृष्ण का विवाह है, तो जिसके जिसके पास जो सोना हो वो लेकर आइएगा और भगवान को ये दान कर जाइएगा। प्रभु अपना अपना कलयुग ले जाइए, क्योंकि सबके पास ऐसी कोई माता बहन नहीं जिसके पास सोना न हो। हाँ, लेकिन डरिए मत, आपका सोना हमें नहीं चाहिए। सोना में कलयुग है, लेकिन कौन से सोने में कलयुग रहता है? जो अधर्म से कमाया गया हो, जो अनाचार से कमाया गया हो, जो किसी का हक मारकर जमा किया गया हो, या किसी के साथ अत्याचार करके लिया गया हो। पाप के कमाए धन में कलयुग का वास होता है। कर्म से अपने अंश का जो धन होता है उसमें कलयुग नहीं। डरिए मत, सोना लेके आने की जरूरत नहीं है। पता लगे कल सही बन करिए आप लोग कि तो महाराज पंडित जी सोना मांगे लगे कथा में, है ना? आप लोग आइए, सोने की जरूरत हमको नहीं है। सोने की तो लंका पूरी थी, वहां कोई रहने वाला नहीं रह गया। बोलिए राधे। हाँ भाई, हम लोग कितना सोना रखेंगे? 10 ग्राम, 20 ग्राम, पाव भर, आधा किलो। कलयुग में छोड़िए, त्रेता में लंका सोने की थी। किसके पास? रावण के पास। रावण ने खुद ही कहा, हे राम, तुम मुझसे किसी मामले में बड़े नहीं हो। तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कुल तुमसे बड़ा।
तुम एक सिर से सोचते हो, एक बुद्धि से सोचते हो, मेरे पास 10 बुद्धि है। मैं बुद्धि में भी तुमसे, ज्ञान में भी तुमसे बड़ा। बोले धन में भी मैं तुमसे बड़ा हूं। तुम्हारे यहां सोने का खजाना हो सकता है, 1 बोरा 2 बोरा, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, टन 2 टन सोना हो सकता है, लेकिन लंका त्रिकूट पर्वत 3 पहाड़ पर बसी थी लंका। बोला मेरा बिस्तर से लगा करके घर द्वार जमीन सब सोने की है। हर चीज में मैं तुमसे बड़ा हूं। छोटा पड़ा तो सिर्फ एक मामले में कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, मेरा वाला भी तुम्हारे ही साथ जाकर खड़ा हो गया, इसी मामले में छोटा हो गया और मैं युद्ध हार गया। तो सोने की जरूरत नहीं है, कलयुग में सोने में है, लेकिन जो अधर्म से कमाया गया धन है। और दूसरा कारण एक ये भी है कि सोने में भगवान श्रीहरि विष्णु का वास है। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम। लेकिन जो अधर्म से कमाया जाता है, भगवान जहां अधर्म असत्य जुड़ा, भगवान वहीं से पीछे हट जाते हैं, तुरंत भगवान पीछे हो जाते हैं कि अगर आपने असत्य का हाथ पकड़ा तो हमारे ठाकुर जी तुरंत आपका साथ छोड़ देंगे। 4 स्थान दे दिया और जैसे सोने का नाम लिया वैसे कलयुग छोटा स्वरूप बनाया और महाराज परीक्षित के मुकुटवे पर जाकर बैठ गया। अब उसको हटा भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकुट सोने का ही था। किसी ने पूछा, सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, ये बताइए इतने धर्मात्मा राजा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आगे आपको मिलेगा। समीक मुनि ने पुष्टि कर दिया कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा युगों में कहीं होता है राजा परीक्षित के लिए। तो जब राजा परीक्षित इतने बड़े धर्मात्मा थे तो उनके सर पर कलयुग काहे बैठ गया? तो सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, वो कलयुग महाराज परीक्षित पर नहीं बैठा था, वो तो बैठा था जरासंध के मुकुटवा पर जाकर के, क्योंकि वो पाप का मुकुट था। उस दिन महाराज परीक्षित ने जरासंध का मुकुट लगा लिया था और वो पाप की कमाई थी। कलयुग पाप की कमाई पर होता है, अधर्म के साथ होता है। इसलिए कलयुग का प्रभाव हुआ, आगे बढ़े। उनको प्यास ने सताया और जब प्यास ने सताया तो पास में एक आश्रम दिखा समीक मुनि का। समीक मुनि के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के कहा, गुरुदेव प्रणाम, हमें प्यास लगी है, क्या आप 1 गिलास जल पिला सकते हैं? महाराज समीक मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ध्यानी है, वो उस समय ध्यान में है। और ध्यान में रहने वाला व्यक्ति जब समाधि में होता है तो बाह्य दुनिया का कोई अता पता उसको नहीं रहता है। जैसे कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे, कोई बात किसी सोच में होते हैं, कोई आया और चला गया, कई बार कोई कुछ कह करके भी चला जाता है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हमसे इन्होंने क्या कहा। और जब होता है तो आदमी क्या कहता है, भैया हम ध्यान नहीं दिया, आप आए थे, लेकिन हाँ हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब कोई जवाब नहीं दिया तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। आज उस राजा को क्रोध आया जिसको कभी क्रोध आता नहीं था। विकार उनसे सदैव दूर रहते थे। आज उन महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया, और किस पर? एक संत पर क्रोध आ गया। और उन्होंने क्या किया? मार्ग में मृत सर्प पड़ा था, उस मृत सर्पवा को उठा लिए और उठाकर लेकर गए और राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। और जब गले में डाल दिया तो यह बात देखा किसने? समीक मुनि के पुत्र के मित्रों ने। और जब मित्रों ने देखा तो उन्होंने जाकर के अपने मित्र से बताया, कहा मित्र, आपके पिताजी के गले में तो मृत सर्प पड़ा हुआ है। समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि ने जैसे यह बात सुनी, गंगा के तट पर खड़े हैं, उन्होंने वहीं से हाथ में जल उठाया और तुरंत श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। ध्यान दीजिएगा, इति लंघितम मर्यादम,
जिस व्यक्ति ने जिसने भी मर्यादा का लंघन किया, मर्यादा को खंडित किया, उसके साथ क्या होगा? तक्षकः, तक्षक सर्प युक्त नाग होता है एक, और वो भी नागराज का एक तरह से कह सकते हैं कि मुखिया कह सकते हैं, प्रमुख है तक्षकः। तक्षक क्या करेगा? सप्तमे, आज के 7वें दिन हनि दंग कर देगा, काट लेगा, दंश करेगा। दयहते इस्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रुहम। यहां पुष्टि कर दिया, हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, आप जो कोई हो, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा कह करके उन्होंने जल हाथ से छोड़ दिया। इधर महाराज परीक्षित अपने महल पहुंचे, समीक मुनि का ध्यान टूटा। तब तक समीक मुनि को सारा भेद मालूम हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और कहते हैं, बेटा, संत और साधारण व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में यही तो फर्क है। क्या फर्क है? तुलसी संत सुवम बतरु फूल फलहि परहित इत ते वै पाहन हते उतते वै फल दे। बोले संत जो है वो वृक्ष की तरह है, नीचे खड़ा मनुष्य उस पर पत्थल मारता है और वृक्ष पत्थल खा करके मनुष्य को फल प्रदान करता है। संत न छोड़े संतई कौटिक मिले असन, कैसे? जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं पिताजी अब तो गलती हो गई, क्योंकि वृथा न जाय देवर शिवानी। जो निकल गया जबान से अब वो तो मिथ्या हो नहीं सकता है। बोले वो बदल नहीं सकता है, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। अगले को समझने का, समझने का मौका देना चाहिए। बोले तो क्या करें? बोले आपने बड़ा गलत काम किया है, ऐसे राजा को श्रापित कर दिया जिसके जैसा राजा न भूतो न भविष्यति। और हे पुत्र, जिस धरती का, जिस राज्य का शासक नहीं होता, राजा नहीं होता, वह वहां तक की पृथ्वी वैधव्य योग धारण कर लेती है। वहां तक की पृथ्वी वैधव्य हो जाता है। क्यों? कि वीर भोग्या वसुंधरा। तो क्या करें? बोले अब करना कुछ नहीं है, आप जाइए और जाकर के महाराज परीक्षित को सूचित करिए। अपने मित्र शिष्यों से कहा कि ऐसा ऐसा घटना हुई है, आपको श्राप लगा है, आपका जीवन 7 दिन का शेष है, इसलिए अब आप 7 दिन के जीवन में अपना परमार्थ सिद्ध कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इस धरती पर ऐसा कौन हुआ जो पूर्ण जीवन जिया है? इस धरती पर ऐसा कौन हुआ, कौन मनुष्य है जिसने अपना पूरा जीवन जिया है? पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु थी, लेकिन उन्होंने भी अपना पूरा जीवन नहीं जिया है। तो जिया किसने? बोले खाली महाराज परीक्षित हुए जिन्होंने संपूर्ण जीवन जिया है। कैसे? बोले 7 दिन की दुनिया है, 7 ही दिन का जीवन है। परीक्षित जी को आज श्राप लगा तो उनको इस बात की तो पुष्टि हो गई कि अगर शनिवार को श्राप लगा है तो शुक्रवार के पहले मैं मर नहीं सकता। 7 दिन का संपूर्ण जीवन जीने का मिला केवल परीक्षित जी को। बता करके चले गए। अब परीक्षित जी चिंताग्रसित हो गए, और जब परीक्षित जी को चिंता हुई तो परीक्षित जी अच्छा देखिए, चिंता हुई तो कहां गए? जब राजा परीक्षित को चिंता ने सताया तो कहां गए?
चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर। तो कहीं और नहीं गए तो कहां चले गए? गंगा के तट पर गए और वहां जाकर के संतों का आवाहन किया, संतों की संगत किया। जैसे महाराज दशरथ गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाया हूँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाया। गुरु की शरण में गए। कहां गए? संत की शरण में गए। और संत कहां हैं? और संत के जाने में क्या होता है? उनके 7 दिन के जीवन में परमार्थ को सिद्ध करने का मार्ग अगर निकला तो संतों के बीच से ही निकला, किसी संत के द्वारा ही निकला। इसलिए यहां इस कथा से दर्शन मिलता है कि हमको आपको अगर अपने जीवन में सुख की कामना करनी है, भौतिक सुख की बात नहीं है, किसी बाबा जी के पास जाएंगे, किसी संत की शरणागति में जाएंगे, किसी गुरु के शरण में जाएंगे तो आपको एसी पंखा फॉर्च्यूनर नहीं दिला सकता ना। वो क्या दिलाएगा? आपको यहाँ के बाद वहां का सुख दिला सकता है, वो परमार्थ सुख दिलाएगा। भौतिक सुख उसके हाथ में है ही नहीं। अगर उसके हाथ में होता तो वो अपने सुखी ना हो जाता, पहले अपने फटा झोला लेकर घूमता है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। लेकिन कब? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, पुण्य कमाई तेरी पुण्य कमाए, पुण्य कमाई तेरी पुण्य कमाए, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन वैसे गई। हर सुमिरन में लाग रे तेरे आंखें बनेगे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। राधे। मोहन सा में बहु दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित लोक तीन आशाएं, सुत बित लोक तीन, सुत बित लोक तीन आशाएं, सुत बित तीन आशाएं, सुत बित लोक लोक तीन आशाएं। त्याग। अगर जीवन में कुछ छोड़ना है तो यही छोड़ देना है, क्या? सुत वित लोक तीन आशाएं, सुत वित लोक तीन आशाएं। त्याग सको तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तेरी अच्छी बनेगी, हाँ हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बिगड़े बनेगी, तेरे बनेगी, तेरे अच्छे बनेगी। कब? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। संत की शरण में गए, और संत की शरण में गए तो वहां थे कौन कौन? दुर्वासा, अगस्त, च्यवन, पुलस्त, वशिष्ठ, सब बड़े बड़े संत महात्मा थे। वो सभी संतों के मध्य में गए और वहां जाकर के अपनी वेदना कही कि मुझे क्या तकलीफ है। सबने कहा तो संत के बाद जाने के बाद महाराज परीक्षित ने अपनी तकलीफ कही कि प्रभु मुझे श्राप लग गया है कि आज के 7 दिन बाद मुझे मर जाना है।
अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परम गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे गुरुजन, जिस जीव को निकट भविष्य में जिसकी मृत्यु हो, उसको पता है कि आज के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मेरी मृत्यु है, वो कैसे अपना परम कल्याण कर सकता है जो उसके कल्याण के हित में हो, लेकिन कोई बता नहीं पाया, कोई उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। तब जब कोई संत, किसी ने उनकी वाणी को, उनकी बात को, उनकी जिज्ञासा को शांत कोई नहीं कर पाया, तब सभी लोग मिल करके उन्हें सांत्वना देते हैं कि राजन, सत्कर्म ही है जिससे आप अपना परमार्थ सिद्ध कर सकते हैं। बोले लेकिन करें क्या? आपने तो बता दिया। तो सब लोगों ने व्यास जी से कहा, और व्यास जी नारद जी के तरफ देखने लगे। और जब नारद जी की तरफ देखा तो हमारे सरकार तो घट घट वासी हैं, अंतर्जामी हैं, मन में क्या है वो परमात्मा तुरंत जान जाता है। और उस परमात्मा ने नारद जी को प्रेरित किया, नारद ने व्यास जी को प्रेरित किया, और व्यास जी ने अपने संतों को आदेश कर दिया, अपने शिष्यों को आदेश कर दिया, 2 श्लोक पढ़ाकर भेजा। अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ा करके भेजा, और प्रथम श्लोक पढ़ाया और कहा, यह आदेश कर दिया कि चले जाओ, यहां इस वन में हमारे एक संत हैं जो तपस्यारत हैं, उन्हें बुला कर ले आओ। बोले ध्यान में है तो किसी योगी के ध्यान को भंग करना बहुत बड़ा पाप है। बोले उसके ध्यान को तुम भंग नहीं करोगे, उसका ध्यान स्वतः भंग हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जो 2 मंत्र आपको दे रहे हैं ना, 2 श्लोक पढ़ाया और कहा इसी श्लोकवा को जाकर के तुम बाहर गाने लगना, और जैसे तुम गाओगे वैसे वो तुरंत जग जाएंगे। और चले हैं तो आकर के गा रहे हैं, वरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रार वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक है। इस श्लोक में किसका वर्णन है? भगवान श्री ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का वर्णन है। कितना सुंदर स्वरूप है। और जैसे सुखदेव जी ध्यान में हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक श्लोक सुना, तुरंत उनका ध्यान टूटा। अब जब तक ध्यान टूटा, वो कुछ सोचें समझें, तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक भी शुरू कर दिया और दूसरा श्लोक पढ़ दिया। अहो वकीयम
स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्य कम वा दयालु शरणं प्रपम कम वा दयालु शरणं ब्रजेम। इतना सुंदर स्वरूप किसी का हो नहीं सकता, इतना सुंदर स्वभाव किसी का हो नहीं सकता, ये निश्चित मेरे भगवान के बारे में गा रहे हैं। क्योंकि सुखदेव जी भागते हुए बाहर निकले, क्योंकि भगवान का स्वरूप है सुंदरता कहूं सुंदर करई। भागते हुए बाहर निकले और शिष्यों से कहा कि भैया और सुनाओ और सुनाओ। तो शिष्यों ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बोले अरे अभी तो सुना रहे थे। बोले दो ही सुनाया, दो चार और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा अगर दो चार और सुनने की जिज्ञासा है तो आप हमारे साथ हमारे गुरु जी के पास तक चलिए, वो आपकी मनोदशा को शांत कर सकते हैं, वो आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं। और लेकर के चले आए और सुखदेव जी चले हैं। मधुर मधुर नाम हरि ओम प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम हरि ओम। ये बात बस इतने हरि ओम ओ मधुर मधुर नाम हरि ओम प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम सभी लोग गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि का मधुर नाम हरि ओम प्यारा नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम मधुर प्यारा हरि ओम प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम प्रभु का प्यारा मधुर मधुर
प्यारा नाम हरि ओम हरि ओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कानपुरा कहाँ बन गया? कानपुरा नहीं बज रहा, मोबाइल में जो बज रहा था वो सतत, हाँ बस। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी व्यास जी के शिष्यों के साथ गंगा के तट पर आए, वहां राजा परीक्षित हैं। और सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है? जैसे भगवान श्री हरि कृष्ण का जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ दिगंबर हैं, उसी प्रकार सुखदेव जी भी हैं। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं समरोत्तमाभं। दिगंबर वक्त विकीर्ण, बिना वस्त्र के हैं, दिगंबर हैं। विकीर्ण केश, उनके बाल बड़े बड़े हैं, जटा है, लेकिन वो जटा कैसे? ऐसा लगता है किसी पंछी ने उसमें अपना घोंसला बनाया है। अब प्रलंब बाहु, उनके हाथ की उंगलियां भी घुटनों के नीचे हैं। और आए तो मैला कुचैला शरीर होने के बाद भी उनके मस्तक से तेज प्रस्फुटित हो रहा है, तेज निकल रहा है। और वही प्रश्न महाराज परीक्षित ने इनसे भी किया। और जब इतना प्रश्न किया कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका परमार्थ सुधर जाए, और जीव जो संसार में आता है, सांसारिक जीव को जीवन में ऐसा क्या कर्म करे कि यहाँ सुख की अनुभूति करते हुए मरणोपरांत उसे सद्गति प्राप्त हो। सुखदेव जी मुस्कुराए और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। कहते जीवन में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, माया के मध्य में रहते हुए जिसने नारायण के जप को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया, उसी का जीवन सफल है। नहीं तो जीवन तो सभी जी रहे हैं। जो न करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी समाना। बोले जीवन में चार प्रश्न इस धरती पर हैं, और चारों प्रश्न की चार परिभाषा है। बोले प्रथम प्रश्न तुच्छ, जो दो व्यक्ति या चार व्यक्ति कहीं बैठे हैं, परस्पर एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि उसमें एक व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है कि तुमसे ज्यादा ज्ञानी मैं हूं। यह सबसे नीच प्रश्न है। और दूसरा कनिष्ठ, जो प्रश्न कहीं कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, या कहीं कोई अध्यापक शिक्षक जो आपको शिक्षण करा रहा है, ज्ञान प्राप्त करा रहा है, आप उसके ज्ञान की, आप उसके बौद्धिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए जो प्रश्न किया जाए, वो द्वितीय स्तर का प्रश्न है, जिसको कहते हैं कनिष्ठ। तीसरा मध्यम, जिसके प्रश्न का कोई आशय किसी अन्य को अपमानित करना या किसी को नीचा दिखाने की न हो, लेकिन यह साबित करना समाज में कि मैं बुद्धिमान हूं। हमें किसी की कुर्सी छूट जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी सीट रिजर्व है, यह बात सिद्ध करना। यह मध्यम श्रेणी का प्रश्न है। और उत्तम श्रेणी का प्रश्न वो होता है, हे राजन, जो प्रश्न आपने किया, मेरा कल्याण तो हो, लेकिन उसके पूर्व मेरे जिस प्रश्न से समाज का कल्याण हो जाए, वही सबसे उत्तम प्रश्न है। हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने हमें सुंदर या पांच भौतिक शरीर देकर भेजा, और ऐसा शरीर है जिस शरीर में इतनी खासियत है कि देवता भी यहां आने के लिए तरसते हैं। और रोज सुबह शाम ठाकुर जी से प्रार्थना करते, प्रभु अब की भेजिएगा तो मानव बना दीजिएगा। बड़े भाग्य मानो सतान पावा, बड़े मानो सतान पावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ किसको है? सुर दुर्लभ। हाँ, सूर दुर्लभ नहीं है, सुर दुर्लभ। नियरे होई सूझत नहीं, लानत ऐसो जिंद। तुलसी इस संसार को क्या हुआ? भयव मोतिया बिंद। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यूं तो दुनिया को देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन कोई सय है जो सत्संग की बराबरी करे। लेकिन कोई सय नहीं जो सत्संग की बराबरी करे, इसके बराबर कोई है नहीं। तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक में एक भी जगह राधा नाम शब्द नहीं आया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुखदेव जी राधा जी द्वारा पालित हैं। राधा मैया जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर अवतरित होने वाले थे, तो उस समय माता राधिका ने भी कहा कि प्रभु अगर आप जा रहे हैं धराधाम पर तो हम भी चलेंगे। तो हमारे ठाकुर जी ने कहा ठीक है देवी चलिए। मैया राधिका रानी तैयार हुई सहर्ष। तब तक जो सुख पाल रखा था मैया राधा रानी ने, उसने भी कहा कि मैया हम भी चलेंगे। लेकिन मैया ने मना कर दिया। और माता राधिका रानी ने यही कहा था कि समय आने पर आपको आना है, लेकिन अभी समय नहीं है। तो सुखदेव जी माता राधा रानी के वियोग में इतना दुखी हुए कि अपने आप को विगलित अंडा के स्वरूप में आकर के कैलाश पर्वत पर अमरनाथ की गुफा में तब से पड़े रहे और आज तक पड़े रहे। कब तक? जब तक अमर कथा नहीं सुनी गई। राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी आए हैं। यही एक दिन माता सती भगवान भोलेनाथ की इच्छा होती है कि जप करते करते तो जीवन बीता जा रहा है, क्यों न भगवान की कथाएं सुनी ही जाए। और रामचरितमानस की विशेषता एक बात आपको बता दे, तो विशेषता क्या है?
जिस चौपाई का आरंभ बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने एक शब्द से आरंभ कर दिया, वहां से एक नई कथा का जन्म हो जाता है, वहां से एक नई कथा आरंभ हो जाती है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बाबा जब तैयार हुए तो साथ में मैया ने कहा, प्रभु रोज अकेले अकेले चले जाते हैं सत्संग करने, अब की बार जाएंगे तो हम भी चलेंगे, तो जाने देंगे। अगर अकेले जाने का बाबा कहेंगे तो दंड कमंडल सब रखवा लेंगे, यहीं जाइए आप अकेले। और बाबा तैयार हो गए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा गए कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के आश्रम में। यहाँ दो वक्ता हैं, एक ही वक्ता बाबा अगस्त और श्रोता दो गए हैं, लेकिन मैया सती के मन में भ्रम आ गया। किसके ऊपर? कथा पर नहीं, व्यास जी पर शंका हो गया। ये हमको कौन सी कथा सुनाएंगे जब पहले में पूज रहे हैं, हमको बड़ा मान लिए। तो हुआ क्या? रामा कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, सभी लोग गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। एक बार कब? त्रेता जुग माही क्या हुआ? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बाबा की सत्संग की इच्छा हुई और बाबा की इच्छा में मैया ने इच्छा मिलाई माता सती कि हम भी चलेंगे, और बाबा लेकर गए। जब पहुंचे तो अगस्त मुनि ने बाबा महादेव को देखा और माता जगत जननी को देखा, तो साक्षात उनका पद बंदन किया, चरण बंदन किया, आसन चंदन बंदन सब कुछ किया। यह देख करके माता सती के मन में भ्रम हो गया कि ये व्यास जी हैं, ये हमको कथा सुनाएंगे, और वो भी कथा सुनाएंगे किसको? जिनके हृदय में रचि महेश निज मानस राय। ये वही बाबा हैं, रामायण सतकोटि अपारा, जो इनके हृदय में बसती है।
उनको कथा सुनाएंगे जो कथा के अथाह समुद्र हैं, और कथा सुनने आए हैं कहां? जिसका जन्म में घड़ा में हुआ है, जो मटके में पैदा हुआ है, कुंभज ऋषि। कौन सी कथा सुनाएंगे? अक्सर वक्ता अगर उम्र में छोटा है तो लोगों के मन में भ्रम हो जाता है, इसलिए कभी भ्रम न पालिए। महत्व वक्ता के शरीर का नहीं होता, वक्ता के उम्र का नहीं है, ना वक्ता की वाणी का है, तो महत्व किसका है? महत्व इस व्यास पीठ का होता है, इस गद्दी का होता है। जो इस गद्दी पर बैठ गया वही आपके लिए पूज्य हो गया। जितनी देर वो यहां है उतनी देर के लिए वो विष्णु रूप आए, भगवान के स्वरूप। व्यास विष्णु रूप आया। मैया ने कथा नहीं सुनी। देखिए, अगस्त जी कथा सुनाने वाले एक श्रोता, कथा सुनने के लिए 2 श्रोता गए हैं। एक वक्ता है अगस्त जी, और श्रोता कौन? बाबा भोलेनाथ और माता सती। लेकिन सुना किसने? राम कथा मुनि बर्ज बखानी। बाबा ने तो बड़ी प्रेम से कथा सुनाई, लेकिन यहां स्पष्ट कर दिया, सुनी महे परम सुख मानी। अगस्त जी सुनाए, 2 लोग सुनने बैठे हैं, लेकिन सुना किसने? बाबा भोलेनाथ ने, मैया सती ने नहीं सुना। कछु दिन तहां रहेगी गिरिनाथ, रघुपति गुण गाथा। कुछ दिन वहां रहे, सत्संग चला, और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवना संग दक्ष कुमारी। बाबा चले, कुछ दिन वहां रहने के बाद चले, और किसको साथ लिया? देखिए ये भाव है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कथा सुनने की इच्छा मात्र करके गई माता सती, तो गोस्वामी तुलसीदास ने कितना बढ़िया संबोधन किया है, कितनी उत्प्रेक्षाएं लगा दिया माता सती का। दे पूजे ऋषि अखिलेश्वर, जगदम्बा, जानकी, जगत जननी, सब लगा दिया। लेकिन जब कथा में भ्रम हो गया, कथा नहीं सुना, वक्ता पर संदेह हो गया, और जब चली हैं तो सती नाम भी नहीं रह गया। जगत जननी हट गया, परम्बा हट गया, अंबा हट गया, जगदम्बा हट गया, तो नाम क्या आया? मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन मांगे त्रिपुरारी, चले भवना संग दक्ष कुमारी, चले भवना संग दक्ष कुमारी। देहि अवसरा भाजव माई धारा, देहि अवसरा भाजव माई धारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय, गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवना संग दक्ष कुमारी तेहि अवसर भंजना महि भारा हरि रघुवंश लीन्हा अवतारा। गए जान सबको हृदय विचारत जात हर। माता सती को लेकर चले, लेकिन यहाँ सती नाम नहीं रहा, अब यहाँ पिता के नाम से जुड़ गया और नामकरण हो गया नया। क्या नाम पड़ा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ दक्ष सुता के नाम से हो गया। आगे भी नाम आएगा, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। क्यों? क्योंकि कथा में भ्रम हो गया, कथा सुना नहीं, वक्ता पर संदेह कर लिया। क्या कथा सुनाएंगे हम कोई बाबा, जब खुद हमको बाबा मान के पूज रहे हैं। माता के साथ बाबा चल रहे हैं। अच्छा, बाबा अपनी धुनकी में मगन रहने वाले हैं। उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बाबा भोलेनाथ आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे माता सती। कोई परस्पर वार्ता नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बाबा तो जिस कथा को सुन करके आए हैं, उसी कथा में उनका मन रमा हुआ है। हृदय में इच्छा जागृत हुई, वहीं से कम करिए। हाँ, उसको कम करिए। राधे श्री राम, श्री राधे। बस कि जितने प्रभु जो हमारे सरकार की कथा सुनकर के मन इतना आनंद विभोर हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। कान श्रवण रंध, जो कथा नहीं सुनता, जो भगवान के कीर्तन नहीं सुनता, श्रवण रंध अहि भवन समाना, वो तृप्त हो गए। कर्ण प्रदेश के साथ साथ हमारा हृदय भी तृप्त हो गया। तो क्या करें कि मेरे नेत्र भी तृप्त हो जाएं। हे प्रभु, अगर आप तो कृपा निधान है सरकार, थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए और किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय। और उसी समय भगवान का अवतरण हुआ है, माता जानकी का हरण हो गया है और भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी की खोज में हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। देख पूछ रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की नजर पड़ गई। और जब बाबा भोलेनाथ की नजर पड़ी तो बाबा ने किया क्या? जय सच्चिदानंद नंद जग पावन
कही चले हो चले जात शिवा सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता चले जात मोर सती समेता। हाँ, देख रहे हैं, कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कह देखे पूरा उपजा संदेह विषेपी। किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जगत बंध जगदीशा शंकर जगत बंध जगदीशा। सारे लोग बनावत शेषा। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। हाँ, अस कही चले वो मनोज न सावन। मनोज नाम है कामदेव का। हाँ, जिसका नाम मनोज हो, बाद में पता लगे अपने मन में सोचा ऐसा कैसे महाराज गाय दिन का कही चले वो मनोज न सावन। बोले बाबा हमारा नाश करें, तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये कामदेव के लिए लिखा है। कामदेव का एक नाम अनंग है, कामदेव है, मनोज है। बाबा की इस दशा को देखकर 4 कदम जाते, तब तक बाबा ने देख लिया भगवान को, और भगवान को देखा तो पलटे और पलट करके जय हो सच्चिदानंद भगवान की। फिर लौटे। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। 4 कदम चले, फिर पलटे, जय हो हमारे इष्ट भगवान की जय। फिर मैया ने कहा अब क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं, चलो। तब तक फिर 4 कदम गए, 10 कदम गए। मैया ने कहा अब रुकना नहीं, जल्दी से चलिए, शाम हो रही है। तब तक बाबा फिर पलटे, और फिर जब पलटे तो प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अवस कही चले वो मनोज न सावन। मैया के मन में संदेह हो गया, क्योंकि अब की बार देख लिया कि कर क्या रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके यहां तक प्रणाम कर रहे हैं। मैया ने से नहीं रहा गया। कान अबला कर सके कान समुद्र समान। मैया पूछ बैठी कि कौन है ये, किनको आप बार बार प्रणाम कर रहे हैं, कौन है उधर? भगवान ने कहा अब लगता है बात खुल गई है तो बताना पड़ेगा। बाबा ने कहा ये हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। ये कौन है? ये राम हमारे भगवान हैं। तो मैया ने कहा यह मायापति है राम। कौन? यह मायापति है राम कौन,
जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। ये भगवान है, आप इनको कह रहे जय सच्चिदानंद जग पावन, ये ब्रह्म है। अरे बोले देवी संदेह की कोई बात इसमें संदेह न करिएगा, ये ब्रह्म है, ये हमारे भगवान हमारे आराध्य हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, इन्हीं की कृपा से मैं प्रसन्न रहता हूं। भैया ने कहा ये राम हैं, ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये सूर्यवंश के राजकुमार हैं, इनकी पत्नी सीता, इनको रावण, इनकी पत्नी का चोरी हो गया, देख लीजिए पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। भगवान की आंख से आंसू नहीं गिरता, पहली बात। ब्रह्म की आंख से कभी आंस नहीं गिरता। दूसरी बात, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां ब्रह्म बिना गए देख ना सके, कोई ऐसी जगह नहीं है जो भगवान से छिपी हुई है। ऐसी कोई स्थान नहीं जहां भगवान जा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान कर नहीं सकते हैं। मैया सती ने कहा ऐसा नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते। तो बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं हो खंभन में, या हो दशरथ के आंगन में। संदेह नहीं हो सकता इसमें, चाहे राजा दशरथ का घर हुआ हो और चाहे हिरण्यकश्यप के दरबार का लोहे का खंभा, भगवान आ ही जाते हैं। मैया सती के मन में बात बैठी नहीं, समझ में बात आई नहीं। भांति अनेक शंभु समझावा, बहुत बात समझाए, बड़ा ऊंच नीच आगे पीछे कई कथाएं सुना डाली, लेकिन उनकी बात समझ में आई नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत, और अंत में मैया सती ने कहा ना, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ये बताइए पत्नी के वियोग में इतना पागल हो गए हैं, ये बताओ पेड़ पौधा से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग, भौरा से पूछ रहे हैं, चिड़िया से पूछ रहे हैं, फतिंगा से पूछ रहे हैं, बताइए ये बोलते हैं, सब बताएंगे पता, ये भगवान हैं। भगवान ने कहा तब क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा जैसे मिटाए, जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह दूर हो देवी, वैसा काम कर लो। तो किन जा ही परीक्षा तो जाकर के परीक्षा ले लो। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। और माता सती चली हैं, सती की न से ताकर बेसा, शिव उर भयवो विषाद विषेका, सती की न से ताकर बेसा, शिव मन भयऊ विषाद विषेका। माता सती ने सीता का स्वरूप बनाया और चली गई। कहां से गई? भगवान इस मार्ग से आ रहे हैं अनुज लखन के साथ। आज तक माता सीता कभी भगवान के दाहिने नहीं चली है, हमेशा पीछे रही है, और कदम पैरों के निशान पर पैर ना पड़े इतना बचाकर चलती थी। आज वो सीता का रूप लेकर के मैया पार्वती सामने से आ गई। यह देख करके भगवान तो अभी पीछे है, लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण दीखा उमा कृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय
आवत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत। लक्ष्मण जी ने देखा अगला जन्म, माता सती को नहीं देखा और ना माता सीता को देख रहे हैं। लक्ष्मण क्या देखे? अगला जन्म देख लिया माता पार्वती का। लक्ष्मण दीख उमाकृत ऐसा। लक्ष्मण जी समझ गए कि कुछ लीला यहाँ होनी है। तब तक भगवान का आगमन हुआ और भगवान पहुंचे तो माता सती से कह रहे हैं, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पाने प्रभु कीन्ह प्रणाम। कहे हूँ बहोरे कहाँ वृष के तू विपिन अकेला फिराई के। जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। अपना नाम लेकर प्रणाम किया। मानो मैया सती पहचानबे नहीं की। भगवान ने कहा हो सकता है न पहचानेगी। फिर भगवान ने प्रणाम किया, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूं। मैया सती ने सुना और सुनकर के नहीं सुना। जैसे होता है ना देख कर अनदेखा करना, जिसको आज के जमाने में कहते हैं हमको अवॉइड कर रहे थे। हाँ अवॉइड कर रही थी माता सती। तब भगवान शंकर ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। ओ अब ऐसे नहीं बात बनेगी। तो भगवान शंकर राम ने पूछा, कहां है भोलेनाथ? इतना गंभीर वन में इतने गंभीर भीषण दंडकारण्य में आप अकेले घूम रही हैं, अकेले विचरण कर रही हैं। मानो भगवान मजाक कर रहे हो, कभी हम तो आए थे तो अकेले छोड़कर चले गए, तो देख लीजिए क्या लीला हो रही है। अब भोले बाबा इतने बड़े जानकार हो, काहे अकेले भेज दिए हैं आपको? जब भगवान ने इतनी बात कही कि विपिन अकेले फिरे के हेतु, तो मैया सती समझ गई कि तो पूछ लिए कहाँ है भोलेनाथ। इसका मतलब मेरी चोरी रंगे हाथ पकड़ ली गई। अब मैया सती नजर बचाकर भागना चाहती हैं, लेकिन जहां नजर घूमे जह चितमय। हाँ, जहां जह चितमय तह प्रभु आसीना। जिधर नजर घुमा दे, यत्र तत्र जहां भी नजर जाती है, इस गली से निकले तो देखें क्या आगे मार्ग में भगवान बैठे हैं। माता सीता लक्ष्मण के साथ सिंहासन पर विराजमान है हमारे सरकार। माता सती ने देखा कि इस गली में बैठे हैं, छोड़ो इस गली को छोड़ देते हैं, पीछे वाली गली से जाएंगे। इधर से घूमकर अगली गली में घूम गए, जब उधर घूमे तो आगे पीछे फिर मिल गए।
वहां भी बढ़िया दरबार लगा है, राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं। मैया सती ने दूसरे चौराहे की तरफ मुंह कर लिया, अगली तरफ घूम गए, चलो कामाख्या मंदिर वाली रोड से जाएंगे। उधर गए तो उधर भी मिल गए, कहीं अब इधर से घूमकर गोरखनाथ मंदिर से जाएंगे तो इधरों मिल गए, कहीं चौहान मार्केट होगी जाएंगे, जिधर है निकले उधर है भगवान मिल जाए। और जब कुछ नहीं समझ में आया, नयन मूद बैठी मग माही, और जब कुछ समझ में नहीं आया तो अखिया बंद कर लिया, बैठ गए। जैसे आप लोग को कभी कभी चक्कर आ जाता है तो आंख बंद करके चुपचाप बैठ, जहां होते वहीं पकड़ कर दीवार बैठ जाते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए तो कहा है तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी। और भगवान ने देखा कि वे परेशान हो गए तो भगवान ने अपनी तब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने अपनी माया को समेटा और मैया सती उठी चली। कहा? भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गई। और जैसे गई भगवान ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कौने विधि से परीक्षा लिया? मैया सती ने कहा नहीं, परीक्षा नहीं लिए। भगवान ने फिर कहा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब। सही सही बताओ, परीक्षा कैसे लिया हमारे भगवान की? तो मैया सती कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, के न प्रणाम तुम्हारे ही। लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मृगा न होई जो तुम कहा सो मृषा न होई। तब संकर देखे सती झुकी चरिता। जान गए हो बहुरी राम माया ही से रुनावा। क्यों? प्रेरे सती जे ही झूठ कहावा, हो श्री सती ये झूठ कहावा। प्रेरे सती परीक्षा लेना गोसाई। क्या करने गई थी? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। अब यही इतनी बात सुनकर बाबा भोलेनाथ का माथा ठनक गया। अच्छा, 3 बार हम प्रणाम किए थे, तब 1 बार प्रणाम नहीं किया। अब वहां से जाके प्रणाम करने गई थी। यह बात बाबा भोलेनाथ को कुछ समझ में आई नहीं, तर्क संगत नहीं लगी। बाबा ने कहा, यहां से प्रणाम करने में दोष लग रहा था क्या? क्या करने वहां गई थी? तो मैया सती हाथ जोड़कर कह रहे हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हम परीक्षा नहीं लिए। तो बोले, जब परीक्षा नहीं ली तो वहां गई किस लिए? तो वही कीन है प्रणाम। साफ है झूठ हो, एकदम सही में झूठ बोली गई। कीन प्रणाम तुम्हारी, और जब चोरी पकड़ी गई तब वो प्रणाम नहीं किया था, नजर बचा के भाग लिए। और साफ साफ झूठ बोल रही है। पहली गलती, भगवान की परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, सती मैया के जीवन की गलती।
या भूल, पहली भूल भगवान की परीक्षा। दूसरी भूल पति से झूठ। अरे झूठ किससे बोल रहे हो? जो त्रिकालदर्शी है, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावन सीसा। देव सब देव हैं, बाकी है अकेले महादेव हैं। इन्हों से चोरी। उन्होंने ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाया तो सब जान लिए। सती जो कीन चरित सब जाना, और जब जान लिए तब क्या देखा कि सती कीन सीता कर। अरे बाप रे बाप, भगवान शंकर के तो माथे से पसीना छूट गया। माथे पर बल पड़ गया कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी ने मेरे भगवान की परीक्षा लिया, यहां तक लेने का दुस्साहस किया। यहां तक तो फिर ठीक था, और परीक्षा लिया भी तो कैसे? इसने मेरी माता का स्वरूप बना लिया। ये तो बड़ा गलत हो गया। भगवान शंकर अभी हृदय में सोच ही रहे हैं, और भगवान शंकर ने सोच करके विचार कर लिया। क्या विचार किया? अब जो करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगते पथ हो ही अनीति। अधर्म हो जाएगा। इतना बड़ा पाप मेरी पत्नी ने कर दिया, मेरी अर्धांगिनी ने मेरे माता का रूप बना लिया। अगर अब मैं इससे दाम्पत्य जीवन का धर्म निर्वाह करता हूं तो धर्म का विनाश हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, हर दुनिया में हर तरफ अनाचार फैल जाएगा। और जब ऐसा सोच लिया तो बाबा ने किया क्या? शिव संकल्प कीन कल्प कीन्ह मान माही। शिव संकल्प कीन्ह एक माही। संकल्प कीन्ह मान माही। क्या संकल्प किया? यह दान सती भेंट मोहि नाहि। एहि दान सती भेंट मोहि नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भेंट मोहि नाहि। इस जीवन में तो नहीं, शिव संकल्प कीन्ह मान माहि। संकल्प कर लिया। और जैसे बाबा भोलेनाथ ने संकल्प किया वैसे आकाशवाणी हुई। धन्य धन्य तुम धन्य पुरारी, तुम समान को असव्रत धारी। धन्य है भोलेनाथ, आप जैसा इतना बड़ा संकल्प लेने वाला इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता ब्रह्मांड में। क्यों? तुम समान। भोलेनाथ से कहता है, आकाशवाणी कहती, इतना बड़ा संकल्प लेने वाला धरती पर कोई नहीं है।
राम जी के प्रति इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा तपस्या, इतनी बड़ी साधना, इतना मन में भाव किसी और के नहीं हो सकता। जिसके कारण तो किया क्या था कि बिनु अघ तजी सती जस नारी, त्याग कर दिया। भोले बाबा ने मैया सती का त्याग किया, न ढोल बजाया, न नोटिस आई, हाँ न कोर्ट में मुकदमा चला, न किसी और ने जाना। यहां तक कि मैया सती ने भी नहीं जाना कि मेरा परित्याग हो गया। लेकिन ये जरूर समझ गई थी बात कुछ है, क्योंकि आकाशवाणी भी कह रही कि धन्य धन्य तुम धन्य पुरारी, तुम समान को अस व्रतधारी। माता सती और बाबा भोलेनाथ परस्पर अब कोई वार्ता नहीं हो रही है। आगे आगे बाबा भोलेनाथ, पीछे पीछे मैया सती। बाबा सती को लेकर के आए कैलाश पर, और कैलाश पर आए बाबा भोलेनाथ माता सती को कथा प्रसंग सुनाते हैं, लेकिन उनके मन की उदासी नहीं जा रही। इधर बाबा के मन में ग्लानि है। अपने ग्लानि को कम करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने भगवान के नाम का जपन शुरू कर दिया, ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही बाबा चले गए समाधि में। और समाधि लगी, कितने साल की लगी थी? सम्मत सहस सतासी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लगी। बीते सम्मत सहत 87, सहस माने 1000 और 87 माने 87,000 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, समाधि के बाद भोले बाबा की समाधि टूटी। और माता सती तब तक क्या की? का चली गई थी दक्ष बाबा के घर। आजकल अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, अब मान लो कि अगर पति देव थोड़ा ज्यादा नाराज, तो 87 साल 1000 तो बात जाने दीजिए, वहां तक तो जीवन ही नहीं है। अगर 87 घंटा पतिदेव न बोले तो अगले दिन से रोटी पानी बंद। और अगर कहीं 87 के बजाय अगर एक सप्ताह निकल जाए तो पत्नी देवी का झोला टैची सूटकेस नैहर में मिलेगा, या तो पतिदेव का झोला परदेश मिलेगा। लेकिन 87,000 वर्ष की अखंड समाधि में भोलेनाथ और माता सती नित्य उनके पैरों का बंधन पूजन किया करते हैं। कैलाश छोड़कर नहीं गई। बाबा नहीं बोल रहे हैं ना सही, पैरों की सेवा करना, क्योंकि नारी धर्म का पहला धर्म एक ही है, एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। इस धर्म का पालन कर रही माता सती और बाबा भोलेनाथ जगे। माता सती ने बाबा को जागता हुआ देखा और आई। हाँ, राम नाम शिव सुमेरा न लागे, जाने सती जगत पति जागे। नाम शिव सुमेरा न लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आ
जाई शंभु पद बंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीना लगे कहना हरि कथा रसाला कहना हरि कथा रसाला दाक्ष ब्रजेशा भयउ तेहि काला दक्ष प्रदेशा भयउ तेहि काला नायक बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय आस आवा नहीं को आसा जनमा जगमाही कोई नहीं बभुता पाई जाहि मन इसलिए क्या करें श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम नाम शिव सुमिरन लागे जान लिया जाने सती जगतपति जा 87,000 वर्ष भी सम्मत बीतने के बाद माता सती ने देखा कि आज भोले बाबा की वाणी से कुछ सुना। क्या सुना? राम। क्या सुना? राम। मैया सती ने जान लिया का कि भोले बाबा जाग गए। और मैया सती भूपेंद्र माता सती तुरंत गई बाबा भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ के पास जाकर के माता सती ने उनके पैरों का चंदन बंदन अभिनंदन किया और माता को वो स्थान नहीं दिया जो माता सती का था। पत्नी का स्थान कहां? वाम भाग। विवाह में सप्तपदी पढ़ी जाती ना, 7 वचन। 5 वचन में पति कहता है कि हमारी ये शर्त मानो तो बाएं भाग में ले लूंगा, और पत्नी कहती है कि हमारी 7 बातें मानोगे तब हम बाएं में आएंगे। एक लेने के लिए तैयार है तब 5 शर्त रख रहा है, दूसरी आने के लिए 5 शर्त रख रही है कि हम तभी आएंगे जब हमारी बात मानेंगे। तो कहां के लिए? वाम भाग। लेकिन आज भोले बाबा ने वही स्थनवा माता सती से छीन लिया। तब माता सती जान गई कि अब हमारी साथ कुछ अनहोनी अघटित होने वाली है।
उनके मन के उद्वेग को, उनके मन के दुख को, उनके चेहरे पर जो संताप दिख रहा था, उस संताप को जान करके बाबा भोलेनाथ ने लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की कथा सुना। सोचा कि मैया सती के मन का कुछ दुख कम हो जाएगा। लेकिन अच्छा, जलाने वाली प्रक्रिया खाली हमारे आपके बीच में नहीं है, ये वहां भी चलती है। संयोग की बात है, उसी समय प्रजापतियों में सबसे योग्य जान करके माता सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। दक्ष प्रजेश भयउते काला। अच्छा, हुआ क्या तब? दक्ष ने सुंदर एक यज्ञ रखाया अपने यहां, और यज्ञ रखाया तो सबको न्योता दे दिया, लेकिन माता सती के पति यानी बाबा भोलेनाथ को न्योता नहीं दिया। तो हुआ क्या? अच्छा देखिए, ये हुआ ये कि जब, अच्छा बड़ी विडंबना है। कैसी विडंबना? बोले जैसे आपके 4 घर हैं एक लाइन में, एक पूरी गली है। अब मान लीजिए कि पीछे वाले घर के किसी घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई दावत है, कोई निमंत्रण है, और किसी व्यक्ति से बड़ी दोस्ती है और किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, मन ही मन। उनके पास न्योता नहीं आया, आपके पास आ गया, इनके पास आया, इनके पास आया, सबके पास आया, बस एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया। तो हम लोग करते क्या हैं? अपने घर से तैयार होंगे तो जाने का रास्ता तो उधर है ना, तो इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे कि अगले आदमी का घर रास्ते में जरूर पड़े। और अगर गलती से दिख गया, नहीं भी दिखा, तो घंटी बजाकर घर में जाएंगे, कहना अरे तैयार नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ? कहीं वो मिश्रा जी के यहाँ उनके बच्चे का जन्मदिन था, पार्टी आपको नहीं बुलाया क्या? नहीं, हमको नहीं बुलाया। वो जानबूझकर जाएगा व्यंग करने। देवता अगर चाहते तो जाने का रास्ता अलग से था, लेकिन सब अपना अपना वाहन सजा करके बिल्कुल हेलीकॉप्टर पे सवार हो गए, घड़घड़ घड़घड़ करते, पूरा शोर मचाते, वही कैलाश ऊपर से जा रहे हैं। अब मैया देखिए यहां भी गलती कर रहे हैं, यहां भी गलती किया। क्या गलती किया? वहां भी बाबा कथा सुना रहे थे और यहां भी कथा ही सुना रहे हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, वहां भी कथा में ध्यान नहीं और यहां भी कथा में ध्यान नहीं। अगर कथा में ध्यान होता तो ऊपर से विमान जा रहा है कि हवाई जहाज जा रहा है, क्या पता हमको। और देखा तो बाबा से पूछी ये कहां सब जा रहे हैं, बड़ा सज सज के। भगवान ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष महाराज राजा बनाए गए हैं, प्रजापतियों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए हैं, प्रजेश हो गए हैं, प्रजापति हो गए हैं। तो बोले अच्छा, बोले ये सब उन्हीं के निमंत्रण में जा रहे हैं। तो बोले फिर? बोले हमको न्योता नहीं आया। आपको नहीं आया? बोले कि एक बार दक्ष हमसे विरोध रखता है, इसलिए हमको न्योता नहीं आया। तो माता सती से बाबा कहते हैं हमरे बयर तुमहु बिसरायो। अरे हमें नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, हम तो अड़भंगी, हमको क्या फायदा, क्या मतलब है तुम्हारे घर पार्टी में डीजे बजे चाहे डीजे न बजे, हमसे क्या लेना देना है। तानपुरा बंद हो गया, फिर बंद हो जा रहा है। वो बंद न करिए, परमानेंट चलने दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर मना करते हैं, बहुत समझाते हैं। यहां भी मैया सती तर्क करने पर आ गई। और क्या तर्क किया? गुरु के घर, माता पिता के घर, मित्र के घर और भगवान के घर जाने के लिए न्योता की जरूरत नहीं है। मतलब अब तर्क इसलिए हो रहा है कि हम मैके हो यहां में,
नैहर चले जाएं, भले पिताजी बुलावे चाहे कहीं प्रभु अगर आदेश हो जाए तो हम हो पिता घर घूमिया, थोड़ा हमारा भी मन बहल जाएगा। अब भगवान समझा रहे, देखो देवी तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण ना हो। बहुत समझाया, जहां अगर एक भी व्यक्ति विरोध मानने वाला है, चाहे भले आपका मैके हो, याद रख लीजिए मत जाइएगा। भाई बहुत मानता है, लेकिन भौजाई अगर जल रही हो तो बिल्कुल नैहर मत जाइए, खास करके तब जब न्योता न आवे। न्योता आ जाए तो पूरा गांव जरे, कोनो मतलब नहीं, चले जाएंगे। कोई कहेगा कैसे चलो, कि हम बुलाए गए हैं, इज्जत से आए हैं। नहीं ऐसे मुंह उठाए चले जाओ, तुरंत भौजाई कहे देखो बिना बुलाए पैर उठाए चले आए, है ना। अगर कोई आपके दरवाजे बिना बुलाए आ जाए, संजोग से कोई बात बन बिगड़ जाए, तो आप तुरंत कह सकते हैं पता नहीं कौन बुलाया था, चले आए। हाँ, जो बिन बोले जाहूं भवानी, मत जाना। लेकिन यहां भी बात वही, भांति अनेक शंभु समुझावा, लेकिन भावी बस न ज्ञान उर आवा। बहुत समझाया लेकिन बात समझ में आई नहीं। और जब नहीं आई तो माता चली, दिए संग दुए रुद्रगण, माता चली और बाबा ने 2 रुद्रगणों को लगा दिया, कहा जाओ, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी बाबा तो सब जानते हैं कि होने वाला क्या है। और माता सती अपने पिता के घर पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती विलोक सब देखत न जात अवमाना। भवना जब चली गई भवानी, हुआ क्या? दक्ष त्रास काहू न सनमानी। प्रजापति दक्ष के भय से कौनो एक लोटा पनियों नहीं पूछे। हाँ, पिता के भय से एक लोटा पानी तक कोई नहीं पूछा। अरे छोड़ो, यहाँ तक कोई नहीं पूछे तैयार कि ये बताओ सती कैलाश से यहाँ तक आई हो, अरे रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी, यात्रा अच्छी रही, कोई हाल चाल नहीं। मैया सती ने देखा ये तो वास्तव में बड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन तब तक मां मिली। सादर भले ही
मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ प्रेम से मिली। जैसे माँ तो माँ होती है, चाहे बेटिया लायक हो, बेटा लायक हो, नालायक हो, प्रेम बराबर है। प्रेम से मिली। और बेटिया कैसे हालचाल, ठीक, रास्ता में कोई कठिनाई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ। लेकिन सती की और बहनें हैं। अरे सती तू, हम तो सुनो तुम्हारे यहाँ न्योता नहीं गया था, कैसे तू बिना बुलाए? अब माता सती बेचारी, भाई चेहरा लटक गया। माता सती चेहरा लटका खड़ी है। कहे अच्छा आप आई तो आई, बहन ये बताओ कहाँ है जीजा हमारे? जीजा नहीं आए। तो दूसरी कह रही है अरे बैल के सवार नंदी बाबा के सवार कहाँ है जोगी बाबा? माता सती को ये सब बातें अब सूल की तरह चुभ रही हैं। इन सबको एक किनारे कर दिया और माता सती चली गई कहाँ? जहां जग की भूमि बनी थी, मकसाला बनी थी, वहां गई। और वहां जब जाकर के सती मैया ने देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। और जब इतनी बात हुई तब माता सती के अंदर क्रोध आ गया। और क्या हुआ? जब क्रोध आया तो माता सती ने किया क्या और क्या विचार उनके दिमाग में आया? तब चित्त चढ़े प्रभु अपमान समुझ उर्दहु। कठिन जाति अवमाना। और मैया सती क्रोध में आ गई। अब क्रोध हो गया। आदमी को क्रोध कब आता है? जैसे कहीं गए वहां थोड़ा अपमान महसूस किया, और जब अपमान महसूस कर लिया तो जब वहां थोड़ी सी चूक किसी की दिख जाती है तो जैसे आदमी नहीं कहता खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब अपनी गलती का दंड किसको दें? और सामने अपमान दिख गया तो याद आया जो मेरे पति ने कहा था कि तदप विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। वहां जाना कतई हितकर नहीं है, इसलिए वहां न जाना। लेकिन चली गई और जब ऐसा देखा शिव अपमान समुझ उर दहेऊ, और जब इतनी बात हो गई, क्रोध आ गया, तो माता सती ने सबको चिताया और कह रही हैं सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सो बल तुरत लहब सब बल तुरत लहब सब काहो, भली भांति पछताव पिताहु, भली संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहाँ तहाँ अस मर जाता।
नथ चलिय पराए जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंद मद निंदक तेहि पिता मंद मत निर्णत ते पिता मंद मद निंदक तेहि दक्ष शुक्र संगमयः तेहि शुद्ध संभव यह देहि तजिहाउ तुरा देह तेहि तो तुरंत तजिहाउ तुरा मौल वृक्ष के तोर दर्शन मौल वृष के तो आसका ही जोग अभिन सकल सकल सती मरण सुने संभोगन रक्षा कीन्ही मुनि माता सती ने सबको सावधान किया और सावधान करके माता सती कहती हैं सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सावधान इस सभा में उपस्थित सभी सभासद जिन भी लोगों ने भगवान शंकर की हरि हर निंदा, जिन्होंने भगवान की निंदा कही या सुनी, उनको दंड मिलना ही मिलना है। तो कैसे? सबने कहा इसमें हमारा क्या दोष, हम तो यज्ञ करने कराने आए थे। इसमें तो आपके पिताजी ने उनको न्योता नहीं दिया, उन्होंने कहा यज्ञ में भाग नहीं लगेगा। तो उन्होंने तुरंत कहा पिता मंद मति निंदत तेहि, उनको तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। कैसे मिलेगा? दक्ष शुक्र संभव यह शरीर मेरे पिता की देन है, उन्हीं के अंश से है, इसलिए तजिहो तुरत तत्काल इस शरीर को त्याग दूंगी, जिससे उनको भी दंड मिले। लेकिन जिन्होंने भी शंकर जी भगवान की निंदा कही या सुनी है, सो फल तुम लोगों को फल मिलेगा, इसका दंड परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जितने बाबा जी लोग तो सोचिन चलो समय है, कुछ जब तब करके कुछ कम कर लेंगे पकवा। तब तक मैया ने कहा नहीं, सावधान, सो फल लहब मिलेगा। सब कहीं थोड़ा समय तो मिलबे करेगा, अरे आज तुरंत थोड़ा मिल जाए। और तब तक मैया ने अगली लाइन बोल दिया, तुरंत सब काहू, देर में नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, तुरंत तत्क्षण तत्काल प्रभाव से। अब मची खलबली और खलबली मच गई, जब अस कही जोग अगिन तन जारा। मैया ने तुरंत अपने पैर के नाखून से मिट्टी को खुरचा, पृथ्वी को खुरच करके अग्नि प्रकट किया और वहीं से अपने शरीर को भस्म कर लिया। सती मरत हरिसन बर मांगा, मरते समय भगवान का ध्यान करके वरदान मांगती कि प्रभु अगर मन कर्म वचन से कभी भी मैंने भगवान शिव के चरणों के प्रति मेरे मन में कोई भेद न रहा हो, मेरी निष्ठा में कोई दुभाव न रहा हो, तो मुझे
शिव पद अनुराग। मुझे भगवान शंकर के ही चरणों में जगह पुनः मिले। और इधर माता सती का भस्म होना, जो अच्छा भोले बाबा के संग रहते कैसे कैसे लोग हैं। तनखीन अति पीन को, कौनो बहुत पतला, कौनो बहुत मोटा, कौनो बिना आंख वाला, कौनो के पास 10-20 ठो आंख, को अपावन गति करे। ऐसे ऐसे लोग हैं। कौन जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछता, कोई जिसको ये ना कोई चाहे कि हमारे दरवाजे से निकल जाए, ऐसे लोग को भोले बाबा अपने बगल में लेकर चलते हैं। इसीलिए तो भोले बाबा को अड़भंगी कहा जाता है ना। और भोले बाबा के चरणों में जो दूत हैं, दूतों ने देखा कि हमारी जगत जननी हमारी सती मैया का शरीर छूट गया और क्रोध में आए। उन्होंने क्या किया, तुरंत यज्ञ विध्वंस कर दिया। और जितने ऋषि मुनि थे जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, सब आहा आहा करके भाग रहे हैं। कहाँ है? किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की नाक कटी, किसी की आंख टूटी, किसी का कान टूटा, किसी का सर टूटा, किसी की मूंछ उखड़ गई, किसी की दाढ़ी उखड़ गई, त्राई त्राई हो गया। इधर नारद बाबा पहुंच गए कैलाश, और नारद बाबा कैलाश पहुंचे, सूचना बाबा तक पहुंची कि माता सती का शरीर छूट गया है। सती मरता हरि सन बर मांगा, जन्म जन्मा शिव पद अनुरागा। सती के मरने की सूचना बाबा भोलेनाथ को मिली। तो किया क्या बाबा ने, अपनी जटाओं का एक बाल निकाला और जमीन पर पटक दिया। और जमीन पर पटका तो वहां से हुआ क्या, वहां से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र साक्षात क्रोध का अवतार है। बाबा भोलेनाथ के क्रोध रूपी प्रचंड रूप वीरभद्र का है। और वीरभद्र को वहां से भेजा, वीरभद्र करिकोप पठाए। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सभी जानते हैं, इसलिए बहुत सूक्ष्म इस कथा को कह रहे हैं कि वीरभद्र करिकोप पठाए। वीरभद्र को भेजा और कहा यथा उचित सबको दंड देना। और आए, सबको तो दंडित किया। बाबा प्रजापति भी आ गए, दक्ष महाराज, और दक्ष प्रजापति के गर्दन में उड़ा दिए। जग की यह दशा देख करके भृगुजी महाराज, यही भृगुजी वही हैं जिन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु के वक्ष पर लात से प्रहार किया, अपने चरण से प्रहार किया। अपने दामाद हैं, भृगुजी महाराज के दामाद हैं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के सीने पर जब प्रहार कर दिया तो उन्होंने चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? भृगुजी महाराज के बहुत निघरघट हो तुम, हम मार रहे हैं तो चोट हमको लगेगी तुमको। तो भगवान ने कहा प्रभु आपके चरण कमल के फूल से भी नाजुक हैं, और हमारा सीना जो है, हमारा वक्ष जो है वो वज्र से भी कठोर है, तो चोट तो आपके पैर को लगी होगी, प्रभु हमें क्षमा करिएगा। यही भृगुजी महाराज अब शांत कराए और सभी ऋषियों मुनियों को लेकर बाबा भोलेनाथ के पहुंचे। बोले महाराज ये देखिए हमारा दांत टूट गया, ये हमारा आंख फूट गया, हमारा कान कट गया, हमारी दाढ़ी नुच गई। तो बाबा ने कहा जो टूट गया, जो खंडित हो गया, उसी से काम चलाइए। जिनकी दाढ़ी पूरी थी निकल गई तो उनको भगवान ने कहा ठीक है आपको दाढ़ी मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी थी। बोले फिर? बोले बकरे की पूंछ जैसी दाढ़ी लगा दिया, छोटी सी यहाँ।
कहीं ना भी इसी से काम चलाइए आप। ब्रह्मा आदि सभी देवता गए, भगवान को मनाया, लेकर के दक्ष के यहाँ आए और कहा प्रभु अब उसको दंड मिल गया है, बोले अब यज्ञ को पूर्ण करवाइए। और बाबा आए, आखिरी आहुति सब कुछ हो गया, पूर्णाहुति देना कहे न जजमान को बुलवाइए, पूर्णाहुति करवाइए। तो सबने कहा जजमान को कहां से बुलाएं? बोले क्यों? बोले जजमान का सर उधर पड़ा है और धड़ उधर पड़ा है, तो बिल्कुल दो भाग में मट गया है। बोले फिर? भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, और बकरे की गर्दन काट कर, बकरे की गर्दन दक्ष प्रजापति के सर पर लगी। जहां आप देखेंगे देव सभा में समस्त देवता खड़े होंगे, वहां एक बकरे के सर वाला भी खड़ा होगा, वही दक्ष प्रजापति हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बकरा मैं करता है और गर्दन काटी जाती है। बकरा मैं करता है और गर्दन काटी जाती है, मैना करती है अब पिंजड़े में पाले। मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है। हाँ, राधे श्री राधे। फिर बाबा भोलेनाथ, इसको कम करिए ना, इसको कम करिए। श्री राधे श्री राधे राधे, बस छोड़ दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा जजमान को बुलाइए और पूर्णाहुति डलवाइए। और जब पूर्णाहुति का नंबर आया तो सबने कहा जजमान तो वो मरा पड़ा है। बाबा ने कहा ठीक है, बकरे का सर काट के आया, दक्ष को लगा, दक्ष जीवित खड़े हुए और यज्ञ पूर्ण हुआ। और वहीं पर सभी देवताओं ने, ऋषियों ने मिलकर के बाबा भोलेनाथ को वचन दिया, आज के बाद यज्ञ में जितना भी कुछ बचा होगा वो सब आपका ही भाग है। इसीलिए जब भी शिवालय पूजा करने जाइए, रुद्राभिषेक होता है या महामृत्युंजय का जप हो, कुछ भी हो, शिव भगवान के पास आने के बाद जो सामग्री उनको चढ़ेगी वो फिर उन्हीं को चढ़ जाएगी। यज्ञ में बची हुई जितनी सामग्री होती है, पूजा में बची हुई जो भी सामग्री है, वो अंतिम में भोले बाबा को ही अर्पित हो जाती है, वो बच कर आती नहीं है। बोले राधे। हाँ, सो रहे हैं आधे लोग, राधे राधे, सो गए आधे, नहीं सो रहे हैं। अच्छा, तो हम धोखे में हो गए। भोले बाबा यज्ञ पूर्ण कराया और चले आए। यद्यपि जैसे कि माता सती ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे भगवान भोलेनाथ के चरणों की ही दासी बनाइए, मुझे भगवान चरणों भोलेनाथ के चरणों में ही स्थान मिले। इसलिए ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। जाकर के हिमालय महाराज के यहाँ पार्वती के रूप में मैया का जन्म हुआ। और एक दिन पार्वती मैया थोड़ी उम्र हुई, 5 वर्ष की आयु मैया की, नारद बाबा का आगमन हुआ। और नारद बाबा आए तो मैया मैना पूछ रही हैं कि हमारे बिटिया का जरा हाथ देखिए, इस कैसा घर बर मिलेगा। अच्छा ये बताइए, इतने घर हैं, यहां इतनी माताएं बैठी हैं, लेकिन कितने लोग यह चाहते हैं कि बर कैसा मिले हमारी बिटिया को? कैसा चाहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, हमारे सरवन भैया बता रहे हैं अच्छा हो, स्मार्ट हो। हाँ, भौकाल बना रहे हैं ना। माताएं यही सोचती हैं कि बिटिया का घर भर कैसा मिले, कहीं खाता पीता हो। कैसे घर से हो?
खाते पीते घर से हो। अगर मान लीजिए गलती से पीता खाता मिल जाए तब, बात तो वही है ना। अरे खाता पीता हो चाहे पीता खाता हो, काहे जजमान जी कोई अंतर है? अरे खाता आगे रहे पीता पीछे रहे, चाहे पीता आगे रहे खाता पीछे रहे, कोई फर्क? लेकिन अंतर है, खाकर पिएगा तो पी लेगा, लेकिन पीकर खाएगा तो खा ही नहीं पाएगा, और न खुद खाएगा न किसी को खाने। हाँ, रोज घर में चूल्हा फूटे रही। तो माता सती पार्वती की मैया माता मैना के मन में भी चिंता व्याप्त हो गई। चिंता व्याप्त हुई तो नारद बाबा संजोग से पहुंच गए और नारद बाबा से कहा, देखिए जरा हमारे बिटिया का हाथ, और हाथ देखकर बताइए कैसा घर भर मिलेगा, खाता पीता कि पीता खाता, कैसा दूल्हा मिलेगा। तब माता नारद बाबा कह रहे हैं बड़े प्रेम से, कह मुनि बिहस गूढ़ मृदु बानी, सका तुम्हारी सकल गुण खानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण कही बात जाता, यही पे वही पे तो गाता। नारद बाबा कह रहे हैं, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिलहि, परिहस्त असरे। राम कहीं ना ऐसी रेख इसके हाथ में हस्त रेखा बता रही है, हस्त रेखा बता रही है। क्या बता रही है? कि दूल्हा कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। और इसके पहले बताया था क्या? अगुण अमान मातो पितु हीना, और उदासीन सब संशय छीना। 10 अवगुण बताए। कहा इतने लक्षण, इतने लक्षण बताए। माता मैना अब सोचने लगी कि इतना दुर्गुण वाला दूल्हा मिलेगा। भाई जैसे आपके घर में अगुआ आऊं मैं, आप बेटी के लिए दामाद खोजने जाइए, अब आपको रिश्ता बताए, कहीं लड़का शराब पीता है, शाम को जुआ खेलने जाता है, मौका मिल जाए तो सट्टा भी पी लेता है, खेल लेता है, कमाता धमाता कुछ नहीं, मारपीट अलग करता है। तो इतना सब जानने के बाद आप विवाह करेंगे? नहीं करेंगे। मैना के मन में भ्रम हो गया, कहना ऐसा दूल्हा। माता पार्वती और नारद बाबा का संदेह गुप्त रूप से हो रहा। कहन बाबा जी ऐसा मत बताइए, माता पिता हैं और दुनिया में माता पिता कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कहीं खड्डे में गिरे।
हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। तो नारद बाबा ने कहा हम गलत थोड़ो बता रहे हैं, अरे जो तुम्हारे हाथ की रेखाओं में लिखा था मैंने वही बताया। बोले लेकिन दुर्गुण मत बताओ, आपने तो कहा था सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अब बता 10 रहे हैं। ये तो बच्चा वक्त 2 या 4 कहे तो 10 बताया, अगर कहीं 10 कहे होते तो पता नहीं कहे बता देते। लेकिन मैया ने कहा ये नारद बाबा, ये जितने आपने अवगुण बताए हैं ना भोलेनाथ के, हमारे स्वामी के जितने अवगुण बताए हैं, अवगुण एक भी नहीं है। फिर क्या है? बोले ये गुण है, ये उनकी भक्ति के साधन है, ये उनकी भक्ति की प्रधानता है, ये उनकी भक्ति के प्रकार हैं। इतने प्रकार से वो अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं। बोले कैसे? बोले जोगी हैं जो 24 घंटा भगवान का नाम, जटिल सर पर जटाएं हैं। क्यों? क्योंकि इतना कस के जटा बांध रखा है कि अंदर कोई भी कामना जा नहीं सकती है। अकाम निष्काम है, उनको कोई काम का कोई प्रभाव ही बाबा पर नहीं है। और नगन, बोले नग्न वेश है, उदासीन है। बाबा हमारे दिगंबर हैं। बाबा भोलेनाथ। माता कहती हैं अरे सब कुछ तो किया ही किया, और इतनी बड़ी भक्ति कौन करेगा? देव शरीर छोड़कर बंदर बन गए हनुमान। बोले उस पे भी संतुष्टि नहीं हुई तो आत्म निवेदना कर दिया। हम लोग तो भगवान को भोग लगाते हैं मिश्री का, लड्डू का, पेड़े का, लेकिन उन्होंने तो अपने शरीर का ही भोग लगा दिया। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अपना घर ही भगवान, अपना सीना ही चीर करके भगवान को दिखा दिया। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, चीर करके हनुमान जी ने सीना भी दिखा दिया। ये हो गई आत्म निवेदना। इससे बड़ी भक्ति कोई कर नहीं सकता। ये बाबा की भक्ति है। फिर अच्छा, बोले शमशान में रहते हैं, बोले इसलिए रहते हैं कि वहां कोई आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि जानते हैं मंजिल तो वही है, फर्क इतना है कि एक पहले से जाकर बैठ गया और दूसरा वहां तक पहुंचने में उम्र बिता दिया। बोले नाग सांप, बोले सांप लिए हैं, सांप काल है, काल का रूप है, इनके 7 सर्प है, इसलिए इस बात की पुष्टि हो गई कि ये इनके पास रहने वाला कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, वो अमर हो जाएगा। यहाँ काल का भय नहीं। बोले भूत पैसाच, बोले जो मरता है उसका कर्म प्रभावी होता है, तो उसके मरने के पहले, यह अलग बात है कि मरने वाला व्यक्ति बता ही नहीं पाता है, नहीं तो मरने के 2-4 घंटे पहले से उसको प्रेत आत्माएं दिखने लगती हैं, यमदूत दिखने लगते हैं, भूत प्रेत पिशाच बैकाल सब दिखने लगते हैं। कहीं तो मरने के समय दिखता है, इनके पास हर समय है। कहीं इसी बात की तो गारंटी है कि यहाँ रहने के बाद भूत प्रेत पिशाच का खतरा खत्म। तो बोले तब क्या करें? बोले अगर उनको पाना है तो जाइए, तपस्या करिए, अपने आप को उतना प्रगाढ़ बनाइए कि आप बाबा को पाने योग्य हो जाए। और माता पार्वती वन में जाए। पार्वती तपकीन अपर्णा। माता पार्वती तपस्या किया और तपस्या का प्रभाव यह हुआ कि उनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा कहते हैं किसको? जो गिरे हुए पत्तों का सेवन करे। बेल के पत्ते जो गिर जाते थे, माता पार्वती उन पत्तों को खा करके व्रत रहती थी, उन पत्तों को खाकर तपस्या करती हैं। इधर सभी देवताओं ने मिलकर के सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ जाकर के माता पार्वती की परीक्षा लो, देखो वो विवाह करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन क्या उनकी तपस्या इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है कि वो बाबा भोलेनाथ से विवाह करने योग्य हो गई हैं, उनको वर रूप में पाने के लिए योग्य हो गई हैं। सप्तऋषि इधर आए, उधर भगवान शंकर को सारे देवता जगाने में लग गए, लेकिन बाबा जग नहीं रहे। माता पार्वती को परीक्षा लेने सप्तऋषि आए और परीक्षा लिया तो क्या कहा? बोले कहां अवघड़दानी के चक्कर में पड़ी हो? अरे छोड़ो भोलेनाथ का चक्कर, न घर है, न गाड़ी घोड़ा है, न कपड़ा लत्ता है, न एसी पंखा कूलर, कुछ नहीं है। कहीं चलो तुम्हारा विवाह हम बढ़िया विष्णु के साथ कराते हैं।
जिनके पास सब कुछ है। तो मैया ने कहा ना गुरुदेव, आपने आने में विलंब कर दिया। क्या? कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौ सांभो नात रहूं कुंवारी। कहीं नहीं, जन्म तो हार चुके हैं, एक दो जन्म का झगड़ा नहीं है। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कई जन्मों से चली आ रही रगड़ा ये। बरऊ शंभु, विवाह करूंगे तो बाबा भोलेनाथ के साथ, नहीं तो कुंवारे रह जाएंगे। सप्तऋषि गए हिमवान के यहाँ, इनको भी बताया कि विवाह की तैयारी करिए, आपकी बेटी विवाह के लिए योग्य है। भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा के पास जाकर के इनको सब बताए, जगने लगे। भगवान से कहा, विष्णु से कहा कि अब पार्वती विवाह करने योग्य हो गई हैं। अब सारे देवता लगे माता पार्वती से विवाह करने के लिए भोलेनाथ को जगाने में लग गए। अब जगा रहे हैं भोलेनाथ को, लेकिन भोले बाबा जाग नहीं रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया और कामदेव को बुलाया गया कि जाकर के तुम भोलेनाथ को जगाओ। और जब कामदेव के पास गए तो कामदेव कहता है, प्रभु अच्छा नियम, अच्छा तरीका ढूंढ लिया है मुझसे इस सृष्टि को मुक्त कराने का। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मुझे पता है कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। अगर मैं भोलेनाथ की तपस्या में बाधक बनूंगा तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तब ब्रह्मा जी उसको समझाते हैं, गुरु बृहस्पति समझाते हैं कि देखो कामदेव, यह सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तारक असुर भजौते ही काला, तारकासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि हर यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भोलेनाथ भी युद्ध कर करके हार गए हैं। वो मर नहीं रहा है क्योंकि उसे वरदान है कि मरेगा कब? शंभु शुक्र संभूत सुत सोए जे तैरन सो। भगवान शंकर का जो पुत्र होगा उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। इसलिए इनका विवाह करना जरूरी है। और तब कामदेव आया आम के वृक्ष में छुप करके। पहले तो कामदेव ने अपना प्रभाव बढ़ाया, भाई काम बस जोगी। कामदेव आया कैलाश पर, अपने प्रभाव को बढ़ाया। जो गुफाओं कंदराओं में बैठ करके तपस्या रहे थे, जरा इस बात को कहने में भलाई नहीं है, सिर्फ इस बात को महसूस करिए कि उस समय का प्रभाव क्या होगा कि सृष्टि का कण कण कामना के वशीभूत हो गया था, कामना के से ग्रसित हो गया था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय काम बस जोगे सतापस पावरनि की को कहे। अबला बिलो कहीं पुरुष माया, जग पुरुष सबया बला माया। पूरा चर अचर सृष्टि समुदाय सब कामनाओं के वशीभूत हो गया, लेकिन भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब काम का प्रभाव इतना हुआ लेकिन भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ,
बार बार के अथक प्रयास के बाद जब कोई काम आप कई बार करिए उसके बाद भी अगर पराजय हाथ लगती है तो आदमी के मन में कहीं ना कहीं क्रोध जगता है। और कामदेव भी थोड़ा सा क्रोध में आया, उन्माद में आया। उसने फूलों का धनुष बाण और को संधान करके बाबा भोलेनाथ के वक्ष पर चला देता है, काम का बाण। और जब भोलेनाथ के वक्ष स्थल पर काम का बाण लगा तो राम का तारतम्य टूट गया। और जब बाबा ने चारों तरफ देखा, नजर घुमाई, लेकिन कहीं से कोई दिखा नहीं। तब तक आम के पत्तों में झुरमुट में छिप कर बैठा कामदेव दिख गया। और जब कामदेव दिखा तब भोलेनाथ ने तब शिवती शरणायन उघारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। सकल सृष्टि में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कामदेव मर गया। देवता भयभीत, लेकिन दानव सुखी। सूचना मैना के पास भी पहुंच गई। इधर भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूटा है। और जब ध्यान टूटा तो सभी लोग पहुंचे। सब कह रहे हैं भोलेनाथ से, प्रभु बिना आपके विवाह के सृष्टि का कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए विवाह करिए। लेकिन भोलेनाथ कहते ना, गृह कारज नाना, हाँ अब नहीं करेंगे। अब लो नसानी अब ना नसई हो। क्योंकि सती मैया के मरने के बाद भोले बाबा को पूर्णतः बैराग हो गया। सती मैया के अस्थियों को लेकर के ब्रह्मांड में विचरित करने लगे थे भोलेनाथ। लेकिन तब तक सृष्टि के कल्याण के लिए हमारे सरकार प्रकट हुए और भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे अपना दास या जो भी मानते हो, अगर मुझ पे आपकी इतनी भी प्रीति है, इतना भी प्रेम है, तो जाय विवाह शैल जहि यही बर मांगे दे। जाय विवाह शैल जहि यही मोहि मांगे देव। अगर आप मुझ पर जरा भी प्रीति है तो मुझे वरदान दीजिए कि जाकर के पार्वती से विवाह कर लीजिए। और जैसे बाबा ने इतनी बात कही तो भोलेनाथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि राम जी भगवान शंकर को अपना भगवान मानते हैं और शंकर जी राम जी को अपना भगवान मानते हैं। भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहें प्रभु सिर पर आयसु नाथ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कहें परम धर्म यह नाथ हमारा। यह मेरा परम कर्तव्य है कि आपका जो आदेश हो, जो आपकी वाणी से निकल जाए, वही मेरे लिए आदेश हो गया। इसलिए सिर पर आयसुनाथ तुम्हारा। भगवान ने कहा यहां मत रखिए। क्यों? हम लोग कहते हैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ से कि इसको यहां मत रखिए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कहा? कहें ऊपर है गंगा माई है। अब मान लीजिए बह गया तो काम होगा नहीं। हम फिर पूछेंगे तो कहेंगे महाराज तो बह गया, मिलवा ही नहीं किया, वो लेटर मिला नहीं, बह गया। बोले फिर? बोले उसको यहां रखिए। और भगवान के आज्ञा पर, भगवान के निवेदन पर भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार हुए।
आइए हम सभी लोग चलते हैं भोलेनाथ की माता पार्वती के सुंदर छवि विवाह की तरफ। और विवाह होने के पहले दुल्हा का श्रृंगार होता है ना, है? आजकल का दुल्हा तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। राम श्री राम, इसका बेस कम करो यार, वो करके। और भोलेनाथ का श्रृंगार, अच्छा श्रृंगार करेगा कौन? हम लोगों के पास तो बढ़िया बढ़िया सुंदर मुंदर जटा जूट वाले तो कोई है नहीं। बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाइए तो पहले अपने ब्यूटी पार्लर में से बैठी रहती है, तो जो जैसा रहेगा वैसा तो बनाएगा। आप भोलेनाथ का श्रृंगार करने कौन? भूत प्रेत यही तो सजाएंगे। और सजा रहे हैं शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आही दो कुर्सी लगाइए पहले, यहाँ पर पहले दो कुर्सी लगाइए। दीपक भैया दो कुर्सी लगाइए यहाँ। दो कुर्सी लगाइए वहां सामने सामने सामने। हाँ और भोलेनाथ को माता पार्वती को लाकर के यहाँ पहले भोलेनाथ को बैठा लीजिए। और आइए भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है किस प्रकार। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में।
लगवा दीजिए, ये कुर्सी भगवान वाली। देखो भोले बाबा की अजब है बात, भूतों की बारात, बाबा निराले दूल्हे। सभी लोग को हमारे साथ में सभी लोग जय हो बोलेंगे। जय हो 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 जय हो। भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। और भक्तजन बैठे रहेंगे अपनी जगह पे। जिनको वीडियो बनाना है वो बैठ के बनाएं। अभी डांस भी होगी। अभी उत्सव है तो आज आनंद की अनुभूति होगी, नृत्य भी होगा, डांस सब लोग आप लोग नृत्य करेंगे, आनंद मगन कर लेंगे। लेकिन अभी बैठिए। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। नित रहे अकेले जय हो शंकर अलबेले, जय हो नहीं किसी की चेले, जय हो है भांग का दंगा भूतों का पलटन। जय हो। नित रहे अकेले जय हो शंकर अलबेले, जय हो नहीं किसी की चेले, जय हो है गुरु जगत के, जय हो है भांग के दंगल, जय हो भूतों की पलटन। जय हो आ गई बंधन के, जय हो ले भांग का गट्टा, जय हो लेकर सिलबट्टा, जय हो सब घीस रहे हैं जय हो त्रिलोक के स्वामी। जय हो क्या रूप बनाए जय हो भोले के साथी अजब बराती। जय हो भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर बैल पे सवार। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। बोले शंकर भगवान की जय। और अब आप लोग अब खड़े हो जाइए। उसके पूर्व और जिनको भी पौ पूजी करना है पहले मुख्य जजमान जी आगे आ जाएं
और वहां संकल्प करा के पौ पूजी के कार्यक्रम भगवान के विवाह का। और तब तक जिनको भी पांव पूजना है वो कृपया एक एक करके आएंगे, कोई भी भीड़ इकट्ठी ना करे। और श्रवण जी तब तक भजन, गुरुजी संकल्प बोल रहे हैं, सब लोग संकल्प अपना हाथ में ले लेंगे, भजन होता रहेगा और आप पांव पूजी करते रहिए। सभी भक्त तानपुरा बंद कर दीजिए। आप लोग अपने अपने हाथ में जो भी आज दान करने के लिए जो भी कुछ आपके हाथ में है, जो भी सामग्री द्रव्य दक्षिणा जो कुछ भी है यथाशक्ति आप लोग अपना अपने अपने हाथ में ले लीजिए। जो पात्र आप ले आए हैं, बर्तन थाली जो कुछ भी आप लाए हैं विवाह के निमित्त, जो कुछ भी है अपनी यथाशक्ति आप उस सामग्री को लेकर के आ जाइए। और संकल्प बोल दिया जाएगा। सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम, अपना अपना नाम ले लेंगे। हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्वैतस्य श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे तत्प्रदेशांतर्गते लक्ष्मणपुरी नगरे लखनऊ मंडलांतर्गते गोमती नगर परिक्षेत्रे राम आश्रय पूर्वा सरस्वतीपुरम मध्य मम गृहे, अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा, अपना नाम ले लीजिएगा। पूर्व संकल्पित गुण गण विशेषण विशिष्टायाम यथा नामना शुभ गोत्रो समुत्पन्नो अहम यथा नामना यजमानस्य नाना नाम यजमानस्य गोपीनाथ शर्माहम सपत्निकोहम। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा मध्य रात्रि बेलायाम तृतीय दिवसे भगवान शिव वराय रूप आदिशक्ति जगदम्बा उमा कन्यायाः पाणि ग्रहण संस्कार मध्य संकल्पम महम करिष्ये च कारिष्ये। ओम दूरंगम ज्योतिखानम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आप लोग भीड़ न लगाइए, आराम से एक एक करके बारी बारी आते रहेंगे। ये बच्चे हटे यहाँ से पहले, ये छोटे बच्चों पीछे चलो, रो नहीं पीछे चलो। मीठी आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे गौरीनाथ की शादी है। आज मेरे नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी, नाथ की शादी है मेरे शंभुनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है मेरे शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो, भोले की सुंदर मूरत, जय हो, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो, भोले के सुंदर मूरत, जय हो, ऐसे संयोग बने हैं, जय हो, शिव पार्वती मिले हैं, संयोग बने हैं, शिव पार्वती मिले हैं। ओ आज मुझे लगता है कि कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है मेरे शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भोले का रूप निराला, जय हो, गले सर्पों की माला, जय हो, भोले का रूप निराला, भले सर्पों की माला, जटा से बहती गंगा, जय हो, माथे पे सोहे चंदा, जटा से बहती गंगा, माथे पे सोहे चंदा, लगता है जैसे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है मेरे शंभुनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है मेरे शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। दुल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लाल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लाल के रंग बादामी। और ये सुंदर सुंदर भजन हो रहे हैं और भगवान का आज विवाह है, तो घर जजमान महोदय से निवेदन है कि भगवान की तुम निछावर यहाँ पहुँचा दे। हाँ, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, केश घुंघराले, हाँ केश घुंघराले, केस घुंघराले, हाँ केस घुंघराले, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, लखत काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, कुसुम कली मुस्कानी, लखत भई दीवानी, दुल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी,
बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। और बिना भीड़ लगाए सब लोग अपने अपने स्थान पे पीछे हो जाएंगे, भगवान की आरती होगी। और सुंदर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होता है। इसके पश्चात बहुत सारे दाइज, बहुत सारा दान लेकर के माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के साथ कैलाश पर वापस प्रस्थान करते हैं। और कुछ दिन वहां पर रहने के पश्चात प्रथम संतान षडानंद भैया का जन्म होता है, भगवान कार्तिकेय का, जिनके हाथों तारकासुर का वध हुआ। और कालांतर में यही माता पार्वती पूर्व जन्म कथाचित आई। चरित्र दिमाग में याद आता है कि हमने पूर्व में भगवान की कथा नहीं श्रवण किया था, इसी का फल हुआ। इसलिए भगवान भोलेनाथ से पुनः कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत करती हैं। और बाबा भोलेनाथ उन्हें फिर सावधान करते हैं कि सावधान सुन सुमुख सयानी, और लेकर के माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जाकर वहीं भगवान की अमर कथा का श्रवण कराया, रसपान कराया। माता पार्वती निद्रा आ जाती है और वहीं पर वो जो भगवान के अवतरण के पूर्व का जो सुख महाराज जो गलित अंडे के रूप में पड़े थे, वहीं वो शरीर धारण करते हैं सुखदेव। और भगवान भोलेनाथ इस बात से अनजान है कि माता सो गई हैं। और कथा के प्रभाव से सुखदेव जी वहीं कथा के लिए हुंकारी भरते हैं। जागृत होने पर माता पार्वती पूछ बैठी कि इसके बाद क्या हुआ। तब भोलेनाथ जान गए कि नहीं, माता सो गई हैं। और भोलेनाथ जानना चाहते कौन है, डमरू का निनाद किया। उसी समय सुखदेव जी वहां से भगे। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे भोलेनाथ। आगे गंगा नदी में नहा करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रही माता अरड़ी। व्यास जी की पत्नी माता सत्यवती भगवान को अर्घ दे रही हैं। उन्हीं के दैव योग से उन्हें उसी समय जमाई आती है और मुख खुलता है। भगवान सुखदेव जी मुख मार्ग से माता के गर्भ में समा गए। और 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहने के बाद जब स्वयं भगवान श्रीहरि ने आकर इस बात का वचन दिया कि आपको हमारी माया कभी परेशान नहीं करेगी, तब भगवान का जन्म सुखदेव जी धराधाम पर प्रकट हुए। और जन्म लेते ही भागते हुए चले गए वन की तरफ। पिता व्यास जी पीछे पीछे बुलाते हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। उनकी जगह पर कोई जवाब नहीं देते, उनकी जगह पर वृक्षों ने जवाब दिया। ये वही सुखदेव जी हैं जिनको आगे चल करके व्यास जी ने बुलवाया। और व्यास जी के बुलवा पर सुखदेव जी आते हैं और राजा परीक्षित को श्राप लगा है। उसी गंगा के घाट पर सुखदेव जी कथा प्रारंभ किए। कल आप लोगों को भगवान को विराट के स्वरूप का दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की पावन कथा का रसपान कराया जाएगा। आप लोग थोड़ी सी शांति बनाइए अब। हाँ, अब आरती होने में शेष चंद सेकंड बाकी है, तो कृपया कराइए। आप लोग तो नाचने गाने मस्त हो गए। और सब लोग ताली बजाएंगे। हाँ, बोले शंकर भगवान की जय। बोले पार्वती मैया की जय।
जोरदार तालियां बजा दी सभी और लोग। ऐसे भगवान का पाणी ग्रहण संपन्न हुआ और हम सब के मध्य आज ये बड़ा आनंद उत्सव मना व्यास जी के सानिध्य में। और कल भगवान का हम सब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो जितने लोग भी हैं मेरी आवाज जो सुन रहे हैं, जिनको सुनाई दे रही है उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, जो सुन रहे हैं वो उत्सव में शामिल होने के लिए कल प्रयास करें कि जिनके पास हो वो पीली साड़ी या सूट जो भी है पीला वस्त्र धारण करके आए, ऐसा प्रयास करें। मैंने ये नहीं कहा कि आप खरीदिए, आपके पास जो है आप वो पहन के आइए, अगर पीला है तो श्रेष्ठ है। कल भगवान का प्राकटोत्सव जन्मोत्सव हम सब मनाएंगे, भगवान का अवतार होगा। और आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। इसकी अगली कड़ी का आनंद कल आपको पुनः 4:30 बजे से इसी मंच से सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। बनी है। कल प्रकट उत्सव में, हाँ कल वो बनवा लीजिएगा सुठौरा, कल सुठौरा बनवा लीजिएगा, थोड़ा सा मिश्री और मक्खन ये जरूर मंगवा लीजिएगा, कल भगवान को भोग लगेगा। और कल सुंदर श्रवण बाबू खूब सुंदर सुंदर सोहर सुनाएंगे, रंगे गुब्बारों से मंडप सजा है। हाँ और कल ही इसको सजवा लीजिएगा, जो गुब्बारे बारे सजवाना है कल वो सजवा लीजिएगा। गावा बधाई। और आइए सभी लोग अपने यथा स्थान खड़े हो जाइए, भगवान की आरती। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वादश प्राणश मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले काशी विश्वनाथ की जय। बोले श्री अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। श्री राम लला की जय। बोले श्री रंग महल सरकार की जय। श्री हनुमान गढ़ी सरकार की जय। बोले सुग्रीव किला की जय। बोले बाके बिहारी जय। बोले यमुना मैया की जय। बोले जमुना मैया की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती मैया की जय हो। भारत मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।